प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। आइए सब खड़े, परमेश्वर के वचन में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 28 वचन। हालेलुया। क्या हम तैयार है? फिर से राउंड 4। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन सारे 3 सप्ताहों में आपसे बातचीत कर चुका है और आगे भी इसी प्रकार से वो इसे जारी रखेगा। बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, इसे अपने दिमाग में से रखिएगा, संदेश जब आगे जाएगा। पहला शब्द वर्ष शुरू होता है, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। प्रभु के आशीष के पढ़े गए वचन पर हम सभी बैठ सकते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 15 अध्याय 28 वचन हमने पढ़ा है। हालेलुया। मैं इसलिए रिपीट करूं कि बहुत सारी बार हम पढ़ चुके होते हैं और बहुत सारी बार लोग पन्नों को खोल रहे होते हैं, तो ये दिखाता है कि उनकी बाइबल अक्सर वे खोलते नहीं है, वरना उन्हें अंदाजा होता है कि ये कहां पर और कितनी दूरी पर किस पैसेज में इसे हम प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। से प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। हम देखेंगे नेक्स्ट लेवल की पवित्र आत्मा किस लिए दिया जाता है। हालेलुया। और हो सकता है हम इसे आज पूरा ना कर पाए, कोशिश करेंगे, और नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत, हमारे पास बहुत सारा समय है। हम इसे अगले सप्ताह या उसके बाद फिर कभी इसे जब भी परमेश्वर में समय देता हम पूरा करेंगे। लेकिन आप जानते हैं चंगाई के कई कारण होते हैं। चंगाई कई कारणों से मिलती है, कई वजहों से मिलती है। नवीन इसे पता है, आप जो मैसेज पढ़ते जानते हैं। परमेश्वर प्रेम के द्वारा चंगाई देता है, परमेश्वर विश्वास के द्वारा चंगाई देता है, परमेश्वर मेडिसिन के द्वारा चंगाई देता है, परमेश्वर ऑपरेशन के द्वारा चंगाई देता है, परमेश्वर पश्चाताप के द्वारा भी चंगाई देता है। बाइबल साफ कहती है यदि हम अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने मान लें, यदि हम अपने अपराधों को एक दूसरे जिसके साथ किया गया मान ले, तो परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू हमारे सारे अपराधों को माफ करने, हमारे सारे रोगों को चंगा करने में सामर्थ्य है। लेकिन यदि हम मान लें, ये मान लेना हमारे लिए बहुत मुसीबत है, हमारे लिए मुश्किलें लेकर के आता है। कैसे जाकर के अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी सास से, अपनी ससुर से, अपने ननद से, अपनी भाभी से, अपने भतीजे से, अपने मामा से, अपने जीजा से, अपने साली से हम कैसे माफी मांग ले? वो आपकी मर्जी। आप बीमार रह सकते हैं, मत मांगिए। परेशान रह सकते हैं। भाई वर्णम कहते हैं इन औरतों में ये सारी तरह की, अगर आप मैसेज पढ़ेंगे वाई मैसेज, तो सारी तरह की परेशानियां क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बोलती हैं वो बातें जो उनकी जरूरत नहीं है। और ये औरत सिर्फ एक लिटरल वुमन ही नहीं है, चर्च भी है, दोनों है ये। हालेलुया। तो याद रखिए, और चंगाई का एक बेसिक प्रिंसिपल है, बाइबल में कहते हैं 3 जगह आपको विश्वास करना था। कितने जगह? 3 जगह। जिस यीशु ने लहू बहने वाली स्त्री जो 12 साल से बीमार थी, जिसने चंगा किया था, आप जानते हैं उस यीशु की रेपुटेशन उस शहर में क्या थी? नाजायज औलाद, झूठा भविष्यवक्ता, बाल जबूल, शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता, वगैरह वगैरह। उस कंडीशन में, उस स्थिति में जब यीशु को ऑलमोस्ट लोग गलत कह रहे थे, हर तरह के बदनाम नामों से उसे नवाजा गया था, तब उस औरत ने विश्वास किया ही इज अ मैन ऑफ गॉड। सो नबी कहता 3 प्रिंसिपल है। एक तो आपका खुद का विश्वास परमेश्वर पर, और एक वो विश्वास जो प्रेजेंट टेंस का मिनिस्टर आपके लिए सामने मिनिस्ट्री कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, इस पर आप विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का जन है और उसकी प्रार्थना से आप चंगे हो जाएंगे। आमीन। और एक परमेश्वर के वादे पर किया गया विश्वास। ये प्रिंसिपल है चंगाई के, और इसके बिना आपको चंगाई कभी नहीं मिलेगी। आपको विश्वास करना ही होगा कि जिससे आप परमेश्वर पे, तो सभी करते हैं, ऑलमोस्ट इस वाले प्रिंसिपल को सभी फॉलो करते हैं। लेकिन तब हमारे लिए मुश्किल है जब कोई मिनिस्टर आता है, सेवक आता है, और वो आप कहते हैं क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप कहीं और जा सकते। और बहुत सारी बार लोग अपने चर्च में या कई कई कलीसिया में, कई बार हमारे चर्च में भी कुछ ऐसे लोगों ने, और बाहर या और बड़े बड़े देशों में और इवन फॉरेन मिनिस्टर्स को दुआ करी कि आप मेरे लिए चंगा करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, जबकि उनके पास उनका पास्टर अवेलेबल था। चूंकि उनका ये भेद था कि वो बड़ा वाला पास्टर है, चूंकि वो बड़ा प्रीचर है। अब यहीं पर वो कंट्रोवर्सी आ जाती है, मतभेद आता है, जहां पर लोग चंगाइयां नहीं प्राप्त करते। इसी चर्च में या किसी और भी छोटे छोटे कलीसिया में, जहां पर परमेश्वर के लोग हैं और उन लोगों ने अपनी असाध्य बीमारियों से चंगाइयां प्राप्त करी हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया अपने चर्च पर, अपने लोगों पर और उस मिनिस्टर पर जो वहां पर मिनिस्ट्री कर रहा है। यीशु ही है जो चंगा करता है, चाहे वो बड़ा मिनिस्टर से दुआ करेगा और चाहे छोटा मिनिस्टर दुआ करेगा। ये मिनिस्टर नहीं जो आपको चंगा करता है, ये आपका फेथ है जो आपको चंगा करता है।
और वो प्रेम के द्वारा चंगाई होती है, विश्वास के द्वारा चंगाई होती है, पश्चाताप के द्वारा चंगाई होती है, मेडिसिन के द्वारा चंगाई होती है, और कई बार ये मिरेकल के लिए भी होती है, और कई बार परमेश्वर की गवाही के लिए होती है। वहां पर वो चंगाई हमारी बहन को मिली, इसके कई कारण है। उस कलीसिया की व्यक्तिगत जो एटमॉस्फेयर है, जो कंसर्न है पास्टर चर्च के साथ, वो एक कारण है। अब मैं आपके सामने कुछ बातों को रखूंगा। इससे पहले कि संदेश में जाऊं, मैं आपके सामने इन चीजों को रखूंगा। एक संदेश हमारे पास, रिस्पेक्ट, आदर, आमीन। और यहां पर भाई बर्नम ने कुछ चीजों को कहा है। मैं चाहूंगा कि जब मैं बताऊं तो से भाई विशाल इसे पढ़े। पैराग्राफ नंबर 165 है मेरे ख्याल से, 165 जब मैं बताऊंगा आप इसे पढ़िएगा। और इससे पहले मैं इसे सुनूं, आपको इसे सुनाऊं, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखने जा रहा हूं। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो बीमार है, जो अभी तक चंगे नहीं हुए। देखिए, मैं नहीं जानता उनका कारण क्या है, लेकिन जो कारण मैं खोज सकता हूं मैं बताऊंगा, जो मैं पा सकता हूं। जैसे मैंने पाया कि हमारे चर्च में बहुत सारे बच्चे, हमारे टीनेजर्स, यंगस्टर जो कल पीछे टीनेजर थे अब बड़े हो गए, तो ये सारा जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक जो लगाव है चर्च के लिए, क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपने घरों में बैठ करके अपने चर्च के लोगों के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करी है, ऐसी बातें बोली, तो वो इम्पैक्ट उन पर गया। और उसी प्रकार से जब वो बड़े हुए, या जब वो जिस एज में भी है, तो उन्होंने उसी प्रकार से रिएक्ट किया जैसा उन्होंने अपने घरों में अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना। हमें यही कारण है। तो मैं वो बताऊंगा जो मैं ढूंढ पाता हूं। आपको अपनी चंगाई का कारण ढूंढना है, क्योंकि चंगी तो होना है हमको। कोई शैतान हमें बीमार रहने चंगाई से रोक नहीं पाएगा। हमें चंगा होना ही होना है। जिस दिन आप उस कारण को पता कर लेंगे, आप चंगे हो जाएंगे। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जब आप किसी रोडवेज बस में, किसी प्राइवेट बस में बैठते, तो कितने लोग उस ड्राइवर के बारे में जान होते जो उस बस को चला रहा होता? क्या पता फर्स्ट टाइम जा रहा हो, क्या पता उसके पास डीएल ना हो, क्या पता उसे थोड़ा ब्लर दिखता हो, क्या पता उसे मिर्गी के दौरे आते हो, मेडिकल बन जाता है जाली। ऐसा मत कहे कि उसे मेडिकल से लाइसेंस गाड़ी नहीं चलाती है, गाड़ी ह्यूमन चलाता है। लाइसेंस जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा जो आपको मिलता है। जो गाड़ी चलती है वो हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड से, हमारी एबिलिटी चलती है, ना कि कागज के उस टुकड़े की एबिलिटी चलती है। समझ में आ रही बात? कोई नहीं जानता कि वो ड्राइवर कैसा जो हमारी बस को चला रहा है जिसमें हम बैठे हैं। लेकिन आप जानते हैं उस कंपनी पर, उस फॉर्म पर, उस रोड ट्रांसपोर्टेशन पर जिसने उसे नियुक्त किया, आप ट्रस्ट करते हैं कि ये ठीक ड्राइवर होगा। आपने किताब खोलते हैं, पढ़ते हैं, आप पिलो लेते, पीछे वाला सो जाते हैं, आप बातचीत करते हैं, मूंगफली खाते हैं, आप बस गपशप करते हैं, आपको ड्राइवर पूरा ट्रस्ट है, कोई आर्गुमेंट नहीं है। और इसलिए आप अपनी जर्नी बड़ी महफूज तरीके से, बड़े आनंददायक तरीके से, जैसा कहते हैं आपकी यात्रा मंगल में हो, वही से क्या कर लेते हैं आप। क्यों? क्योंकि आपने उस ड्राइवर पर थोड़ा भी डाउट नहीं किया। जब आप हवाई जहाज में बैठते, मुझे एक बार ये मौका मिला कि मैं बैठूं, हालांकि मैं बस पूरे समय ही सोचता कि कब लैंड कर जाए तो बस ठीक हो जाए मामला। तो बताते हैं कि एक सीनियर पायलट होता है और एक जूनियर भी होता है जो बस सीख रहा होता है। कई बार वो सीनियर वाला अपना एक कॉफी पी रहा होता है और ऑटो मोड पे डाल करके जूनियर से कहता है तू उड़ा। अब हम नहीं जानते सीनियर वाला उड़ा रहा है और जूनियर वाला उड़ा रहा है या ऑटो मोड में उड़ रहा है, हम नहीं जानते, क्योंकि हम अपनी सीट पर बैठे होते हैं। हम उस एयरलाइंस कंपनी पर, उनके सिस्टम पर, उनके प्रबंधन भरोसा कर रहे होते हैं कि सब ठीक है, और ये चीज हमारी यात्रा को सुखदायक बना देती है। क्या हो अगर आपको बता दिया जाए कि ये फर्स्ट फ्लाइट है उसकी, तो हो सकता है आपकी लास्ट हो। उसकी तो फर्स्ट टेक ऑफ कर रहा है, फर्स्ट पायलट है, फर्स्ट डे उड़ा रहा है, आपकी लास्ट हो सकती है। उस डॉक्टर के बारे में क्या जिसने आप टेबल पे लेट गया और बस वो चाकू मारने वाला और पूरा फंक्शन खोलने वाला, आपको पता चले तो फर्स्ट टाइम कर रहा है। लेकिन जब आपको कुछ नहीं मालूम डॉक्टर के बारे में, तो आप कहते हैं हाँ जी एनेस्थीसिया लगा दो और मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूं, अब चाकू तुम्हारे हाथ में, मैं यहां हूं, जो चाहे तुम। क्योंकि आप ट्रस्ट करते हो उस मेडिकल प्रबंध पर जो जिसने उसे डॉक्टर को दिया है ताकि वो आपका ऑपरेशन करे। ओके, डॉक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, पायलट हो गया, अब आता है यहां पर पास्टर। अब हमारे सारे समय दिमाग में पता नहीं आज सही बताएंगे गलत बताएंगे, और दूसरे लोग इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे होते हैं, और ये हमारे दिलों में, हमारे मनों में डाउट क्रिएट करता है, अनादर को लेकर के आता है, संदेह लेकर के आता है। दैट्स व्हाई, यही कारण है कि हम हर समय परेशानी के साथ चल रहे होते हैं। हमारी ये क्रिश्चियन जर्नी कभी सुखद, सफल, मंगलमय नहीं होती है।
क्यों? क्योंकि हमें अपने उस ड्राइवर पर, अपने उस लीडर पर या तो खुद या तो किसी के द्वारा हमेशा ही गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। आमीन। और जिस भी चर्च में, जिस भी कलीसिया में लोग उस पर परमेश्वर का जन होने के तौर पर विश्वास करते हैं, उनका फेथ उसमें होता है, वे चंगे होते हैं। याद रखिए, उस बहन ने उस कोट को डालने से मैं हमेशा से प्रचार करता आया हूं, और उसका वो मेरा एकमात्र मसीही जीवन में कलीसिया के एकमात्र गोल है मेरा कि मैं ऐसा कर पाऊं। परमेश्वर मुझे ऐसा अनुग्रह दे। उसने भाई ब्रैनम से, उस दूत ने कहा, अगर तू इन लोगों का विश्वास अपने ऊपर में करा लेगा, एज ए मैन ऑफ गॉड, एज ए गॉड नहीं, परमेश्वर नहीं कि मैं परमेश्वर हूं, लेकिन मैं परमेश्वर का एक भेजा हुआ सही बंदा हूं, एक सेवक हूं। अगर तू कलीसिया का विश्वास अपने ऊपर में करा लेगा कि लोग तुझे परमेश्वर का सेवक के तौर पर जाने, तो कैंसर भी तेरे सामने खड़ा नहीं रहेगा। आमीन। और यही मामला कि यहां पर कलीसिया में ऐसा नहीं कि मिरेकल्स नहीं हुए, बहुत सारे मिरेकल्स इस कलीसिया में हुए हैं, और जो लोग पुराने हैं वे जानते हैं, नए भी जानते हैं ये, और ये अभी भी हो सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपका ट्रस्ट, आपका कंसर्न, आपकी मनोस्थिति पास्टर के बारे में, मैसेज के बारे में, सिद्धांत के बारे में, चर्च के एटमॉस्फेयर के बारे में क्या है। ये डिपेंड करता है आप पर। आप सही सलामत यात्रा करना चाहते, मत पूछे ड्राइवर के बारे में, ड्राइविंग उसका बिजनेस है। अपनी किताब निकालो, अपना फोन निकालो, अपना मूंगफली निकालो, और एक सही यात्रा करते, क्योंकि आपको अपनी यात्रा करनी है, क्योंकि उस ड्राइवर को एक दिन अपना लेखा जोखा देना पड़ेगा। देखिए भाई ब्रैनम क्या कहते हैं, मैं आपको फिर कुछ बातें बताऊंगा। संदेश का नाम है आदत, पैराग्राफ नंबर 165। यदि आप परमेश्वर के जन का आदर नहीं कर सकते, हाँ, तो आप उस कार्यस्थिति का आदर करें जिस पर वह कार्य करता है। देखिए, अब यहां पर एक व्यक्ति आता है और एक पोस्ट आती है, पर्सन और उसकी पोस्ट। पास्टर is not a person, pastor is a office or post। अगर आप ब्रदर आलोक का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो उस पोस्ट के खातिर करिए जिस पर ब्रदर आलोक है, या कोई भी मिनिस्टर है। भाई ब्रैनम कहते हैं यदि आप उसका आदर नहीं कर सकते, तो आप उस स्थिति के कारण जिसमें वो है, जैसे अगर आप देखते हैं कि अगर आपका कोर्ट में ट्रायल चल रहा हो और वो जो जज है आपका बेटा हो, और आप एज ए विटनेस और एडवोकेट और गुनाहगार के तौर पर बॉक्स में खड़े हो, तो आप वहां पर नहीं कह सकते बेटा मेरा मतलब नहीं था। आपको कहना पड़ा, योर ऑनर, इट्स नॉट माय इंटेंशन। आप ये नहीं कह सकते चूंकि मेरा बेटा है, बेटा मेरा मतलब ऐसा नहीं था। आपको उस कोर्ट के रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी वो बेटा जो आपका जज है, वो ठीक जज की चेयर पर बैठा हुआ है। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको ये सिखाएं कि पास्टर तो तभी पास्टर जो पुलपिट में होता है। हालांकि ये सिर्फ मैं इसको वो कर सकता हूं कि मैं नीचे हूं तो मैं आपकी तरह के भाई हूं, लेकिन याद रखें कि मैं हमेशा पास्टर हूं। आमीन। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे पास्टर्स को, मैं सिर्फ अपने चर्च की बात नहीं है, और ये ऑनलाइन जा रहा है, बहुत सारे लोग सुनेंगे इसे, तो उनके लिए पास्टर की जो कैटेगरी होती है वो इस तरह से तय करते हैं कि कितना रिच है, कितना पॉपुलर है, ये कितना एक्सपीरियंस वाला है, इसके चर्च की गैदरिंग कितनी है, और इस हिसाब से पास्टर को कैटेगराइज करते हैं, जो कि बाइबल के अनुसार बिल्कुल गलत है। आप किसी पास्टर को उसके ग्रुप के हिसाब से, उसके रिचनेस के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते। वो तो बस पास्टर है। म्यांमार का प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट है, और हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट है। नेपाल का प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट ही कैटेगरी में आएगा, और इंडिया का प्रेसिडेंट भी इंडिया के जो प्रेसिडेंट की कैटेगरी उसी में आएगा। याद रखिए, जो प्रोटोकॉल होते हैं सबके लिए सेम होते हैं। आमीन। नबी कहता है अगर उस पास्टर का आदर नहीं कर सकते, परमेश्वर के सेवक के, तो उस स्थिति के कारण जिसमें वो है, आपको उसको रिस्पेक्ट देना है। सुनिए, यह पूर्णतः सच है, ये आपको टोटली ट्रूथ है। आप उसका आदर करें। यह पूर्णतः सच है, आपको उसका आदर करना ही है। करना ही है, करना चाहिए नहीं। परमेश्वर के लोगों की रिस्पेक्ट की रिक्वेस्ट नहीं, डिमांड करता है। सुनिए, यदि कोई प्रचारक आता है तो आपको उसका आदर करना चाहिए। आपको सदैव ही अपने याजक का आदर करना चाहिए। आपको सदैव ही अपने याजक का आदर करना चाहिए। बड़ी अजीब बात होती है कि हम खुद इसे बताएं, बड़ी अजीब लगता है, और इसीलिए मैं इन सारे टॉपिक्स को बहुत कम
बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे प्रचार करना ही है। जैसे दशवांश के बारे में नहीं करता, जिसको देना है, जिसको देना है दे, जिसको नहीं देना है। अगर आप अब्राहम के संतानों का आप ये करेंगे, मुझे इसके बारे में कोई टेंशन नहीं है। आमीन। आप मेरा आदर करें, मैं नहीं चाहता कि आप मेरा आदर करें, लेकिन प्रॉब्लम है कि मुझे आपको बताया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है ये। मैं नहीं कहता हम मेरा रिस्पेक्ट करें, लेकिन परमेश्वर कहता है आपको इसे करना है, और ये बताना कि परमेश्वर क्या चाहता है, मेरी ड्यूटी है। आमीन। सुनिए आगे। मैंने मंडलियों को यानी चर्चेस को, उनके पास्टरों के विषय में मैंने चर्चेस को उनके पास्टर्स के विषय में बातें करते सुना है। मैंने भी सुना है, और हो सकता है अपने चर्च में भी सुना हो। सबसे पहला, अगर कोई व्यक्ति बात करता है और किसी महिला से बात करता है, वो टोटली रॉन्ग है। अगर उसने बात करनी ही है तो उसके हस्बैंड से, पुरुष से करनी चाहिए, लेकिन वह नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। उसके पास सिर्फ नॉलेज है, उसकी मेमोरी अच्छी है। कितने लोगों ने आइंस्टाइन का नाम सुना है? मैंने बताया, फिर से बताता हूँ, रिपोर्ट करता है। मेमोरी होना के मतलब आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, चिप डाल दो, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको बहुत मेमोरी चाहिए तो मेमोरी कार्ड डाल दो। आपके पास मेमोरी, इसका मतलब इंटेलिजेंट नहीं हो, जस्ट मेमोरी है। मेमोरी होने में और इंटेलिजेंस होने में फर्क होता है। आपको बहुत याद रहता है, इसका मतलब बुद्धिमान नहीं हो। याददाश्त ठीक है आपके पास। तो उसको किसी ने उसका नंबर पूछा, फोन नंबर पूछा, सर मैं आज आपका फोन नंबर, मैंने कहा मुझे तो याद नहीं। फोन डायरेक्टली निकाली, अपना नंबर देखा और उसको बता दिया। कह रहे सर आइंस्टाइन, आप इतने इंटेलिजेंट, इतने विद्वान, और आपको अपना ओन नंबर याद नहीं है? कहता जो लिखा हुआ उसको याद करने के लिए मैं यहाँ पर ब्लॉक क्यों करूं? जिसे मैं लिख के बता सकता हूँ, लिखा हुआ उसको पढ़ के बता सकता हूँ, तो ये इसकी कार्टेज क्यों भर दूं मैं फालतू की चीज याद रख करके? इसे ऐसे ही पाया जा सकता है। आप वही चीज याद रखो ना जो लिखी नहीं है, जिन्हें हम ढूंढ सकते, पढ़ सकते हैं, उसको याद करके भरने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ दिखाता आपकी मेमोरी अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्ञानवान है। हमें, और पहले तो किसी औरत से अगर बात करता है तो याद रखिए उसके अंदर में एक रॉन्ग स्पिरिट। हमें, मैं कभी भी किसी ऐसे घर में, चर्च में, फैमिली में, कहीं भी, कोई भी यहां पर एक्सपीरियंस, बहुत सारी हमारी बहनें जानती हैं, मैं हमेशा पसंद करता हूं मैं उसके हस्बैंड से बात करूं, मैं वो बिलीवर हो अनबिलीवर हो। और ऐसा करने की वजह से एक बार मैं मार खाने के नजदीक तक पहुंच गया था। मैंने आपको शायद स्टोरी बताई थी, गोरखपुर के अंदर में एक लेडी थी, एक सिस्टर थी, बैप्टिज्म के लिए तैयार थी, उसका पति अनबिलीवर था, 2 बार बाइबल फाड़ चुका था। लेकिन बैप्टिज्म देने से पहले मैंने भाई स्टीफन चौहान से कहा हमें इसके हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी। भाई ने कहा भाई वो खतरनाक आदमी। मैंने कहा कितना भी हो, लेकिन मुझे ये काम करना पड़ेगा। मैं उसके घर में गया, वास्तव में अंदर से डरे हुए थे एज ए ह्यूमन, पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा, लेकिन फाइनली हमने बात बताई। और जब मैंने उसको बात बताई, उसकी पत्नी खुद पीछे बैठी डरी हुई थी, पता नहीं क्या करेंगे, किसका सर फोड़ेंगे, किसको गाली देंगे। उसने कहा अब ये इसकी मर्जी है जो करती है। मैंने कहा बस नमस्कार, हमारा काम है, यही बता रहा था। ये रूल कभी नहीं तोड़ा मैंने, ना ही कभी परमेश्वर ने तोड़ूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। चाहे कोई बहन कितना भी बुरा मान जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसा हमें सिखाता है हमें वैसा ही आगे बढ़ना है। याद रखिए बाइबल कहती इन्हीं में से यन्नेस और जमरे जो दबे पांव घरों में, और किसको वश में करते हैं? स्त्रियों को। हम ऐसा नहीं करना चाहते, वो अलग मैटर। कभी अगर आपके पास इस गुड़ बात को समझने का मन हो, बैठिए, मैं आपको समझाऊंगा कैसे काम करता है। क्योंकि कई बार लोग है कि जिस घर में कोई पुरुष ना हो तो 2 भाइयों के साथ, अपनी पत्नी के साथ जाओ, तो ऐसे सब सिस्टम है पूरा। हमें नबी क्या कहता है, मैं इस पर रुकना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को जान लिए, जानना जरूरी है, ताकि शैतान किसी को बरगला ना सके, ताकि शैतान की चालाकी काम ना करे। कि ये हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, हमारी जो फाइट है उस स्पिरिट्स के साथ है जो रॉन्ग है। आमीन। जब भी यहां से पुलपिट से कुछ प्रचार आ जाता है तो बहुत सारी बार मैं ये पाता हूं, और जगहों में भी, कि बहुत सारे स्मार्ट लोग उसे मैनिपुलेट करते हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं, अगर आप 2 ही जगह से आप सीख सकते हैं, या तो आप यहां से सीख सकते हैं या तो आप कहीं और से सीख सकते हैं। आप दोनों जगह से नहीं सीख सकते। आपके पास एक फाइनल डिसीजन होना चाहिए कि आपको फाइनली किस बात पर एग्री करना है, किस वाली बात पर एग्री करना है। और अगर कभी ऐसा हो कि यहां से प्रचारे गए किसी भी विषय में, किसी भी बात में कोई आपको मैनिपुलेट करे, कहे इसका मतलब ये नहीं, उसका मतलब, आप उस व्यक्ति को लेकर गए सामने, वो अपनी बाइबल और अपना मैसेज लेकर के आए सामने, हम बैठ जाएंगे, बात करेंगे। मैं बात करने से कभी पीछे नहीं हटा, क्योंकि मैंने मेरे पास्टर से एक चीज है कि बातें करने से चीजें सुलझ जाती हैं। आमीन।
बहुत सारे युद्ध सिर्फ इसलिए नहीं रुके क्योंकि बातचीत नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे युद्ध इसलिए रुक गए क्योंकि राजाओं ने, उनके जो भी जिम्मेदार थे, उन्होंने बैठ करके, सुनिए बस मैं समाप्त करूंगा। मैंने मंडियों को उनके पास्टर के विषय में बातें करते सुना है कि वह कैसे उसके विषय में बातें करते हैं, कैसे उसके विषय में बातें करते हैं, वह कैसे उसकी निंदा करते हैं। वे कैसे, अब ये निंदा किसी प्रकार से हो सकती है, देखा और कपड़े कितने महंगे पहनते हैं, देखा घूमने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पास्टर को ऐसे करना चाहिए कोई, देखो अपने बच्चों को कितनी महंगी महंगी चीजें दिखाते। मैं तो एक ही बात, तुमसे मांगा तो नहीं, मांगना तो नहीं किसी से, किसी पर दबाव नहीं लगा कि तुम 10वां दो मुझे, मांगना तो छोड़ो कि मैंने तुमसे एक्स्ट्रा मांगी हो। तो ये कैसी कैसी बातें करते, अगर वे खुद कुछ बढ़िया करें वो उनके लिए ओके। मुझे याद आता है बहुत समय पहले, लगभग 22 साल 21 साल पहले, इस बात पर भी बैठक हो गई थी कि पास्टर की वाइफ किस तरह के ब्रांड से कपड़े धोती है। यस सर, किसी में 25 साल हो गए मुझे इस चर्च में, लेकिन अब उनके ब्रांड क्या है, हम तो कभी नहीं कहते कि तुम कौन सा क्या खाते हो, तुम कौन सा क्या चलते हो। ओके, प्रभु ने तुम दिया, प्रभु का नाम मुबारक हो। अगर हमारा चर्च का कोई भाई बहन बढ़िया लग्जरी चीजें इस्तेमाल करे, बहुत अच्छी बात है, प्रभु ने हमें आशीष दी है। लेकिन अगर ये विवाद का विषय बन जाए तो कर्ज से ज्यादा कुछ नहीं है। आप सोचो सही, अब कर क्या रहे हो। और इन्हीं तरह की बातें की जाती है, कोई लॉजिकल बात बाइबल के संदर्भ में नहीं की जाती है जिसका हमारे उद्धार से कोई लेन देन हो। क्या की जाती है ऐसी बातें? नहीं। सुनिए आगे, वह कैसे उसकी निंदा करते हैं, कैसे उसकी भर्त्सना करते हैं, कैसे वह पास्टर कभी आपके लिए, कैसे वो पास्टर जिसके बारे में पीछे बहुत सारी बातें की जाती हैं, करने वाले तो गलत हैं ही हैं, लेकिन याद रखिए जो लोग उन्हें सुन करके उसको कंक्लूजन पर नहीं ले आते, वे भी वैसे। अगर वो आपसे कहता है उसको पकड़ो, उसको टाइम दो, उसको अपॉइंटमेंट लो कि आप बैठो इस व्यक्ति के साथ, हम इसे ठीक करना चाहते हैं। छोड़ो जाने दो, वो भी आखिर में कहा छोड़ो हमें क्या करना है, तो मैं कहीं क्यों रहा था तू? जब तुझे कुछ लेना देना है तो तू पहले ही मामले को छेड़ा क्यों तूने? मैं हल्के मूड में कह रहा हूं, मैं इसे दूसरे मूड में भी कह सकता हूं। पूछ लेंगे फिर कहेंगे अरे हमें क्या मतलब, तो पहली बार में तुम्हें क्या मतलब थी? ये बात करने का तरीका होता है ताकि बात अपनी कही जा सके। सुनिए आगे, कैसे वह पास्टर कभी आपके लिए कुछ करने जा रहा है। यही वजह है कि उस पास्टर की प्रार्थनाएं आपकी फैमिली में, आपके लाइफ में, चर्च में कोई ब्लेसिंग, कोई हीलिंग, कोई रिडेम्पशन नहीं देगी। कैसे वो पास्टर आपके लिए कुछ कर सकता है? यीशु मसीह कितना यीशु मसीह था, कफरनहूम में कितना यीशु मसीह था, यरूशलेम में कितना यीशु मसीह था, और गलील में कितना यीशु मसीह था, और हर जगह हर शहर में कितना यीशु मसीह था? वो एक ही तो था। मुझे बताओ तो फिर कफरनहूम में और सूर और सौदा में वो कोई आश्चर्य कर्म क्यों नहीं कर सका? जी हां सीमा, ऐसा नहीं था कि वहां यीशु मसीह कमजोर था। प्रॉब्लम वहां यीशु मसीह के साथ नहीं थी, प्रॉब्लम वहां लोगों के साथ थी। प्रॉब्लम पास्टर के साथ नहीं है, प्रॉब्लम लोगों के साथ है। वही पास्टर औरों के लिए प्रार्थना करता है, कैंसर चंगा होता है, अंधे देखते हैं, ब्रेन हेमरेज जाता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वही पास्टर दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाता है। ये चीजें सीखनी समझनी पड़ेंगी, इन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सुनिए नबी क्या कहता है, कैसे वो व्यक्ति आपके लिए कुछ करने जा रहा है, आपके लिए कुछ करने जा रहा है, वह ऐसा कर ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं कर सकता। मैं ऐसा इस कलीसिया के विषय में नहीं कह रहा हूं, और मैं भी हाँ, परंतु मेरा अभिप्राय, मेरा मतलब तो उन दूसरी कलीसियाओं से है, हाँ जी, जिनमें मैंने ऐसा होते हुए देखा है। लेकिन मुश्किल यह है कि हमने तो यहां पर भी देखा है। हाँ ठीक है, आपको अपने पास्टर से प्रेम करना चाहिए। जी हाँ, आपको ये जानना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए, ठीक वैसे ही एक्सक्यूजेस के साथ जैसे आपकी खुद के लिए होती है। जो एक्सक्यूज आपके फॉल्स में, डाउन में, नीचे जाने में आपकी एक्सक्यूजेस होती है, वैसे उसकी भी होती है। आपको ये जानना चाहिए कि वह मनुष्य ही है, जस्ट ह्यूमन बीइंग, लेकिन तो भी परमेश्वर नहीं। पर किसने?
परमेश्वर ने ही उसे अपना याजक बनाया है। अपना याजक बनाया है, पवित्र आत्मा ने ही पवित्र आत्मा ने ही उसे देखभाल करने वाला बनाया है। ओवरसीयर बनाया, देखभाल करने वाला बनाया है। अतः आपको उसका उसी प्रकार अदा करना है किस प्रकार? जैसे परमेश्वर ने उसे बनाया। जैसे आप सोचते हैं और आप देखते हैं वैसे नहीं, जैसा परमेश्वर ने उसे बनाया है, उसका पर्सनल मैटर उसके साथ है। बाइबल रोमियो की पत्री 15 अध्याय में कहती है कि किसी सेवक का गिरना और उठना उसके स्वामी से संबंध रखता है। एक मैसेज में मैं कोट और पढ़ सकता, नबी कहता है नो मैटर व्हाट ही डन, कोई मतलब नहीं कि वो क्या करता है। अब इसका मतलब नहीं कि वो शराब पीता है, बीड़ी पीता है और संताम जाता है वगैरह वगैरह। आप समझते हैं मैं चीजों को किस वे में बता रहा हूं। कोई मैटर नहीं कि वो क्या करता है, आपको उस तरह से जैसे परमेश्वर से रखकर रिस्पेक्ट करनी है। सुनिए, अतः आपको उसका उसी प्रकार आदर करना है। जी हाँ, और इससे कोई मतलब नहीं कि याजक ने क्या किया है। हाँ देखिए इसी मैसेज में लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं कि याजक ने, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये उन्हीं के नबी के मैसेज हैं, शब्द लिखे हुए हैं, पैराग्राफ मैंने बताया है। फिर से कोई पढ़ ले, क्योंकि बहुत लोग इसी पर बहुत बिलीव करते। काश करे, काश की मैसेज पे बिलीव करे। मैं तो यही चाहता हूं कि करें। हमें सुनिए, यदि आप अपने हृदय से उसका परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के सेवक के रूप में आदर करेंगे तो परमेश्वर ऐसा करने के लिए, क्या करने के लिए? एक परमेश्वर के सेवक पर परमेश्वर का सेवक होने का विश्वास करने के लिए आपको सम्मानित करेगा। कितने लोग परमेश्वर सम्मान चाहते हैं? आमीन आमीन। वो करे जो नबी ने कहा, परमेश्वर तब आपको सम्मानित करेगा। वो सम्मान आपकी चंगाई के द्वारा हो सकता है, वो सम्मान आपके बच्चों के उद्धार के द्वारा हो सकता है, वो सम्मान आपके छुटकारे के द्वारा, वो सम्मान परमेश्वर आपके किसी भी तरीके से कर सकता है। लेकिन वो करेगा अगर आप उसके सेवक का सम्मान करते हैं। हमें तो परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। क्या आप समझ गए मेरी बातों को? तो याद रखिए, बहुत सारी चंगाइयां सिर्फ इसीलिए रुकी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों का जो एक तरह से मैं कहूंगा जो विचारधारा है या जो बिहेवियर है वो बड़ा डिफरेंट टाइप का, जैसा कि होना चाहिए बाइबल के अनुसार वैसा नहीं है। यही कारण है कि हमारे बीच में हर एक तरह का विवाद, हर एक तरह की बीमारी, हर एक तरह का ठंडापन, हर एक तरह की वो बातें जो हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए वो हैं, और जो होनी चाहिए वो नहीं। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इंप्रूवमेंट में हैं। मैं इसे होते हुए देख रहा हूं और हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम सिद्धा के मार्ग पर हैं, हम बढ़ रहे हैं। और अगर हम ईमानदारी से वचन के साथ लगे हुए आगे बढ़ते रहे तो हम एक दिन पहुंच जाएंगे। नबी कहता है वी आर बाउंड टू अराइव। हम इस बात के लिए बंधे हुए हैं कि हम पहुंचे, क्योंकि वो दूत मार्ग में इसलिए दिया गया क्योंकि मार्ग में न सिर्फ रक्षा करेगा बल्कि वो देश जिसमें मैंने तुम्हें प्रतिज्ञा की तुम्हें पहुंचाएगा। इसलिए वो एंजल यहां पर है, वो पवित्र आत्मा का महान प्रतीकरण यहां पर है ताकि हमें वहां पर पहुंचाए, उस कंडीशन में, उस स्थिति में जहां पर हमारा उठाया जाना हो सके। लेकिन इन चीजों को ध्यान रखिए, इन चीजों को समझिए, इन चीजों के साथ अपने आप को दूर करिए जो गलत है और वचन के साथ संगति करिए। लोगों के साथ संगति करने सच्चा, वचन के साथ संगति करिए, प्रभु से बातें करिए। अगर वे बातें जो लोग कर रहे हैं बाइबलिकल नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, सुधार के लिए नहीं है, उद्धार के लिए नहीं है, उससे कलीसिया का कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, आप उनको कहिए शट अप, जस्ट शट अप। आमीन। कोई कहे किसने बोला? पास्टर ने बोला। आमीन आमीन। मेरे भाई बहन, इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप सिर्फ बातें करते सुनते रह जाएंगे और वो कहते हैं ना, कारवां गुजर गया और हम गुबार देखते रहे, ऐसे हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ किसी के साथ ऐसा हो। हमने बड़ी यत्न, बहुत मेहनत करी है, बहुत सेक्रीफाइस करे इस मैसेज में जब हम आए। हमने अपने रोते हुए माँ बाप को छोड़ा है, माँ तो मेरी नहीं थी लेकिन मैंने पिता को छोड़ा है, मैंने समाज को छोड़ा है। हमने बहुत सारी चीजें जो हमें मिल सकती थी दुनिया की, हमने उसे छोड़ दिया है। आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती होती, आपको अच्छी पत्नी, अच्छी नौकरी, अच्छा घर मकान मिल सकता होता, आपके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सकते होते अगर आप इस मैसेज में नहीं आते और किसी के साथ कंप्रोमाइज कर लेते। लेकिन आपने कुर्बानियां दी है, आपके पास एक गोल था, वो था रैप्चर, वो था लाइफ इटर्नल। तो आज कोई भी चीज उसके बीच में नहीं आएगी, आज भी नहीं आएगी, कल भी नहीं थी, आज भी नहीं आएगी। आमीन। न कभी थी, न कभी है, न कभी ये होगी। तो आइए हम आगे बढ़े। पवित्र आत्मा किस लिए दिया जाता है? बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपके सामने, बहुत सारे कोड्स है जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और मैं, जैसा कि मैंने बताया, ये कोड लगभग 4 सप्ताहों से मेरे पास, मेरे बैग में आ रहा है और चले जा रहा है।
अब मैं नहीं आता इसे कब पढ़ा जाएगा, और अभी भी मैं कंफर्म नहीं हुई, या मुझे मेरे पास कोई प्लान नहीं कि मैं इसे कब पढ़ूं, लेकिन अगर प्रभु ने अनुग्रह दिया तो शायद आज हम इसे पढ़ लेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा किस लिए दिया जाता है, ये हमारा आज इस सुबह में विषय है। कितने लोग तैयार सुनने के लिए? प्लीज अटेंशन दें ताकि आप समझ पाए, ताकि आपके अंदर में हृदय में जा सके। क्योंकि एक समय जो मेंटल फेथ होता है, बौद्धिक विश्वास होता है, वही एक बार बाद में कन्वर्ट होकर के परफेक्ट फेथ में आता है। जिस विश्वास ने आपको संस्थाओं से यहां तक अगुवाई करी, आप जब यहां पर आए आप बहुत कुछ नहीं जानते थे, आपको एक या दो बातें पता चली। शायद एक पता चला कि एक ही परमेश्वर जो हमने तीन सुना है, आपको ये पता चला कि शायद वो बपतिस्मा जो हमारा बचपन में 8वें दिन या 8वें महीने हो गया था वो गलत था। अब बपतिस्मा यीशु के, आपने यही दो चार बातें पता करी होंगी। इंजीनियर जब मैसेज में आया तो आपको एडॉप्शन पता चल गया था, आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पता चल गया था, आपको मोहरे पता चल गई थी। कितने लोगों को पता चल गया था इस समय? नहीं हमें। लेकिन जब हम आए, हमने शुरुआत कर दी, हमने उस वचन पर जो पहली बार हमें फेथ किया, हम आगे बढ़े और हम अभी यहां तक हैं। और बाइबल कहती है आगे क्या होगा अभी तक प्रकट नहीं हुआ, लेकिन एक बात जो प्रकट है, ये एक बात जो पक्की है, हम उसके समान होंगे जब वो आएगा। आमीन। सो हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम चीजों को समझ जाएंगे और हमारे पास जो बेहतर फेथ, बेहतर कंडीशन, परफेक्शन होगी जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है। सो पवित्र आत्मा की, आइए हम इसके एक संदर्भ में, एक लाइन में देख लें, फिर हम बाकी देखेंगे। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8, फिर तो काम की पुस्तक पहला अध्याय 8 वचन। ध्यान से समझिएगा चीजों को। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम, और वहां पर आगे अगर आप पढ़ते चले जाएंगे, और जब सामर्थ पाओगे तब तुम इस पृथ्वी के छोर तक, समरिया, यहूदिया और यरूशलेम, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह। हम इसे कहेंगे यीशु मसीह के गवाह। आमीन आमीन आमीन। हम कहेंगे जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप किसकी गवाही देंगे? यीशु मसीह की। आप अपने चर्च की गवाही नहीं देंगे। आओ मेरे चर्च में देखो क्या कर्टन्स हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे चर्च के पर्दे देखे आपने? मैंने सुना, मैसेज की बात कर रहा हूं, मैसेज के लोगों की बात कर रहा हूं। हमारे चर्च का ऑल्टर देखा आपने? हमारे चर्च की बैरिकेडिंग देखी है आपने? हमारे चर्च की गैदरिंग देखी है आपने? लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तुम अपने या किसी चर्च के गवाह नहीं ठहरोगे। हाँ बॉस, आपने हमारे पादरी को सुना कभी? तुम तुम्हारे पादरी के गवाह नहीं ठहरोगे। आमीन। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो एक ही काम करेगा जो तुम्हारे अंदर से प्रोड्यूस करेगा, जो तुम्हारे से रिफ्लेक्ट करेगा, और वो यीशु मसीह को करेगा। वो यीशु मसीह के अलावा कुछ नहीं जानता। आमीन। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम मेरे लिए गवाह ठहरोगे, तब तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। सो होली स्पिरिट इज द पावर ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य है। अब बहुत सारी डीप मीनिंग हम इसे जाना कि पवित्र आत्मा का नीचे भेजने के पीछे और क्या क्या संदर्भ थे। अब तीन चीजों को समझना जरूरी है। पवित्र आत्मा के कार्य या फल, पहला चीज पवित्र आत्मा के कार्य। अगर आप बना रहे हैं नोट्स तो आप बना लीजिए, पवित्र आत्मा के कार्य या फल। जो दूसरा चीज है पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण है, और जो तीसरी चीज है वह है पवित्र आत्मा के जीवन का प्रकट होना। आमीन। इसको हम एक और, इसकी अगर आप बना 3 ब्लॉग बनाइए, और आप पहला चीज आप चाहेंगे लिखना तो वहां पर आप लिख सकते हैं पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। पहली चीज अगर आप लिखते हैं तो लिखेंगे होली स्पिरिट। नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट ब्लॉग में आप लिखे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। नाउ थर्ड और लास्ट, पवित्र आत्मा का व्यक्ति। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का व्यक्ति। कलीसियाएं, डिनोमिनेशन, संप्रदाय इसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो तो यहां तक नहीं जानते कि यीशु मसीह का 3 बार आगमन है। वो तो बस यीशु मसीह का पहला आगमन जानते हो, फिर यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हर घुटना झुकेगा, हर जुआ, वो तो बस इतना। और बीच में जब यीशु मसीह चोर के नहीं आ रहे, उनको मालूम ही नहीं कुछ। तो उनको सिर्फ पवित्र आत्मा मालूम है, और सोचते पवित्र आत्मा जब आप भाषा बोलते हैं, जब बपतिस्मा लेते हैं, जब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब आप उछलने और कूदने लगते हैं, वो मिल गया। ये वास्तव में सिर्फ पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी नहीं है, ये तो सिर्फ पवित्र आत्मा है। लेकिन हमने दूसरा देखा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, हमने तीसरा देखा पवित्र आत्मा का व्यक्ति। हम इससे पहले कि यहाँ पर आगे बढ़े, मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूं मेरे भाई बहन। पहला कुरिन्थियों, और इसका ये
दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत है। इसे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक मिस्ट्री है जो मैं आपको बताऊंगा और अगले सप्ताह भी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह 3 बातें यहाँ पर जो आखिरी प्रार्थना में हर जगह अपने संस्थाओं में कई बार सुना होगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का, अब ध्यान, तीनों चीजों को ध्यान से, किसी दिन हम तीनों को अलग अलग बताएंगे आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और परमेश्वर का प्रेम, हाँ, और पवित्र आत्मा की सहभागिता। इंग्लिश में पढ़े हम इसे। सहभागिता का अगर इंग्लिश में अगर आप सीधे सहभागिता को ट्रांसलेट करें तो हो जाएगा फेलोशिप, लेकिन वास्तव में ये फेलोशिप नहीं है, ये कुछ और है। अगर ये सही संस्करण हुआ, एडिशन हुआ केजीवी का। यहां सुनिएगा, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि स्टडी कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God। अब यहाँ पर चलिए दो बातों में इसको क्लियर कर देते हैं, फिर मैं आपको किसी दिन डीप बताऊंगा। ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं, यीशु मसीह का अनुग्रह। जस्ट डिफाइन करता हूं आपके लिए। वो स्त्री जिसको विचार में पकड़ा गया था, क्या वो परमेश्वर के सामने बच सकती थी? नहीं। मैं यीशु मसीह के रोल और परमेश्वर के रोल को थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूं। जैसे कि बाइबल को अगर आपने पढ़ा और सुना होगा तो बाइबल कहते मैं यहोवा से डरता था और मैं सोचता यीशु मुझे, लेकिन जब तक मैं ये ना जाने कि नए नियम पुराने नियम का यहोवा ही नए नियम का, सो मैं यहाँ पर रोल अलग अलग कर रहा हूं। अब ये स्त्री जिसको विचार में पकड़ा गया था कि परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की व्यवस्था के सामने बच पाती, लेकिन यीशु के अनुग्रह ने, द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तो आपको तब तक नहीं बचाएगा जब तक कि आप न्यायोचित ना हो, जब तक कि आप क्रम दर क्रम सही ना हो। लेकिन यीशु के अनुग्रह ने इस स्त्री को जो मरने ही के लिए डिजर्व करती थी बचा लिया। सो परमेश्वर का अनुग्रह नहीं, यीशु का अनुग्रह। अब मैं ये नहीं बता रहा कि दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का प्लेस पोस्ट अलग है। सुनिए, यीशु मसीह का अनुग्रह एंड द लव ऑफ गॉड। अब यहां पर अब परमेश्वर सेकंड पायदान पर लव ऑफ गॉड, और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जो कि अनुग्रह है, यीशु मसीह और कुछ नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, किससे? परमेश्वर का प्रेम सिर्फ इजराइल के लिए आरक्षित नहीं था, परमेश्वर का प्रेम सारी उस जीवन जाति के लिए, मानव जाति जिसके नथनों में जीवन का श्वास था। कितने लोगों ने सुना 2 दिन पहले हमास ने इजराइल पर अटैक किया? मैं चीजें बताता हूं आपको, सुनिए। ये लगभग इंडिकेशन है, ब्लिंक करने लगी रेड लाइट। अभी तक नहीं थी, अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। यूक्रेन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, ये वार नंबर 2 है, 2.0 टेलीविजन पे टेलीकास्ट हो रहा है। मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। इस ऑपरेशन को इजराइल ने क्या नाम दिया मालूम है आपको? उनके पास कई सारे ऑपरेशन पे रैथ ऑफ गॉड ऑपरेशन तभी किया था उन्होंने जब उन्होंने उनके एक हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया था। परमेश्वर का क्रोध नाम का ऑपरेशन किया था, जहां पर वो दूसरे देश के एयरपोर्ट पर गए, उनके जहाजों को खत्म किया, अपने बंधुआओं को छुड़ा कर खिलाया। और उस ऑपरेशन में सिर्फ एक व्यक्ति मरा था, जो आज बेंजामिन नेतन्याहू का भाई था, जोनाथन नेतन्याहू, वो मरा था, बस एक। और वो दूसरे देश से जो कि युगांडा या कुछ ऐसी जगह था, उसे छुड़ा के लाए। सो इस ऑपरेशन का नाम दिया द आयरन सोर्ड। और एक खास बात है, क्या आप जानते हैं यीशु मसीह दोबारा आएगा तो लोहे का राजदंड लिए होगा? इस ऑपरेशन का नाम आयरन सोर्ड। जाइए और देखिए टेलीकास्ट। और एक ऑपरेशन जो हमास चला रहा है, फिलिस्तीन चला रहा है, वो अल-अक्सा मंदिर से रिलेटेड है। मैं एग्जैक्टली नाम भूल गया, लेकिन वो अल-अक्सा मस्जिद से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ दिन पहले इजरायली सेनाओं ने 6 महीने पहले या कुछ ग्रेनेड वगैरह फेंके थे, तो उनका ये मानना है कि अब ये अल-अक्सा मस्जिद हम वापस ले लेंगे। सो इजराइल का ऑपरेशन का नाम है द आयरन सोर्ड, और वो ऑपरेशन चला रहा है उस अल-अक्सा मस्जिद को वापस लेने या उसे प्यूरिफाई करने के लिए। मैं समाचारों को देख रहा था इसके बारे में, क्योंकि इजराइल के बारे में तो हमें न्यूज देखनी पड़ती है, और इजराइल सारे न्यूज चैनल कह रहे हैं कि मोसाद खुफिया एजेंसी फेल हो गया। मैं भाई से बात करता, पागलों को ये नहीं मालूम है, जो जिनके मोसाद को दूसरे देश का पता रहता है कि क्या होने वाला, उनको अपने नहीं पता रहा होगा। कई बार हमें कहते हैं पता नहीं था, ताकि आप आक्रमण करें, क्योंकि अगर उनको अगर इसके बिना होता तो पूरे वर्ल्ड की सिंपैथी नहीं प्राप्त करते। अभी तो पूरी दुनिया कह रही कि तुम लड़ो। मोसाद को नहीं पता था, तुम्हारे घर का उनको पता रहता, तुम कह रहे हो उनको अपने घर का पता नहीं था।
ये न्यूज चैनल कह रहे हैं ना कि मोसाद को पता नहीं था, मैं नहीं कह रहा, ना मैं मानता हूं। परमेश्वर के पास एक समय एक प्रबंध था कि जो आराम का राजा अपने बेड पर सोचता था ना, वो एलीशा को पता लगता था। और आपने बाइबल के अंदर में, तो अभी उसके पास हो सकता है कि वो वाला ना, लेकिन अपने लोगों को इतनी बुद्धि दी है उसने, इतना पावर दिया उसने, इतना इंटेलिजेंस दिया कि उनको ये पता था कि हमास क्या करने वाला है। वे बस वेट कर रहे थे ताकि इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर में ना हो। वे जानते थे वे क्या कर रहे थे, वे जानते क्या होने वाला। लेकिन मैं रुकना नहीं चाह रहा, लेकिन आपको बताना, बी अलर्ट, सावधान रहिए, किसी भी समय ये हो जाएगा क्लोज, खत्म। जो अंदर है अंदर, जो बाहर है बाहर, तब आपके पास कोई मौका नहीं होगा। सुनिए ना बाइबल क्या कहती है। तो मैंने कहा यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, लेकिन जो थर्ड वन है, एंड द कम्युनियन ऑफ होली यहां पर फेलोशिप नहीं है। अगर हिंदी से सीधा अगर अनुवाद करते सहभागिता तो होता फेलोशिप, लेकिन शब्द है कम्युनियन। अभी तक हमने ये सुना और जाना था कि वचन के साथ कम्युनियन होता है, वचन को खाना, लेकिन हमने अभी 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 देखा कि पवित्र आत्मा के साथ हमारा कम्युनियन होना चाहिए। पवित्र आत्मा किस लिए दिया? कम्युनियन का मतलब था एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होना, बातचीत करना, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझना। क्योंकि जब तक कम्युनिकेट नहीं होंगे, कम्युनियन में नहीं आएंगे, बातचीत नहीं होगी, तब तक आप कैसे जानेंगे कि उसकी फीलिंग, उसका विचार, उसके थॉट क्या है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का प्रभु भोज। सही अनुवाद अगर हिंदी में जाएंगे तो कहेंगे पवित्र आत्मा का, यानी कि पवित्र आत्मा को अपने अंदर में लेना। मैं आपको खाने का मतलब बताता हूं। बाइबल हमने बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार सुनी है, सब ठीक है, ओके, लेकिन कभी कभी चीजें यूनिक तरीके से आती है। हवा ने क्या किया था? फल, हाँ, लेकिन हम जानते क्या किया था। संस्था इसके बारे में हमको अभी मालूम है, फल खाया था, लेकिन हमें पता है, बाइबल के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि हवा ने शैतान के साथ क्या किया था। उसने कम्युनियन किया था, वो शैतान के साथ एक हो गई थी। बाइबल के जो प्याले में शरीक होता है वो और प्रभु के साथ एक हो जाता है। अगर आप शैतान के साथ, दुष्ट आत्माओं के प्याले में पीते, आप उनके साथ एक हो जाते हैं, लेकिन जब प्रभु के प्याले में पीते, वचन के प्याले में पीते, पवित्र आत्मा के प्याले में पीते, तो आप प्रभु के साथ एक हो जाते। सो पवित्र आत्मा का कनेक्टर है, परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है। इसलिए कहते हैं पवित्र आत्मा नहीं हो, मेरा जल नहीं है। जल के बपतिस्मे में आपने परमेश्वर को उसके नियम और शर्तों पर स्वीकार किया। कितने लोगों ने किया? हम सभी यही करते हैं, हमने यही सीखा। जल के बपतिस्मे के साथ परमेश्वर को उसके वचन पे क्या करते हैं? स्वीकार करते। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको स्वीकार कर लिया। किधर प्रधानमंत्री को जानते हैं हमारे देश के अभी? हाँ, फिर मैं ओटीपी कौन सा पूछ रहा हूं? अच्छा, नरेंद्र मोदी इसमें से किसको जानता है? हमने जल का बपतिस्मा लिया, हमने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया। दैट्स अ पार्ट 1। पार्ट बी बाकी है। इसीलिए तो प्रसाद पवित्र आत्मा किस लिए दिया जाता है? हमने ये जाना कि क्या है, लेकिन अब हम जाने किस लिए है। आपने जल के बपतिस्मे परमेश्वर को स्वीकार किया, आपने उसके वचनों पर चलने की हामी भरी, आपने अंगीकार किया, आपने पश्चाताप किया, आपने परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लिया। जस्ट इतना ही। लेकिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की तरफ परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करता है, परमेश्वर आपको जानने लगता है। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने से मैं प्रसन्न हूं। यह है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आपने परमेश्वर को जाना, आपने परमेश्वर को बिलीव किया, परमेश्वर को एक्सेप्ट किया, ये तो पार्ट 1 है। लेकिन पवित्र आत्मा इसलिए दिया जाता है ताकि परमेश्वर आपको जाने, परमेश्वर आपके साथ पहचान दे, परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो। आपके साथ खड़े होने परमेश्वर को शर्मिंदगी ना आए। प्रेरितों की कलीसिया में पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा को और हमको एक साथ अच्छा जान पड़ा। पवित्र आत्मा की सहमति उनके साथ थी, पवित्र आत्मा उनके साथ मूव, पवित्र आत्मा उनके विचार एक जैसे थे, और पवित्र आत्मा को भी और हमें ठीक जान पड़ा। उनके विचार, पवित्र आत्मा के विचार एक हो गए थे। काश कि आप समझे कि किस लिए दिया जाता है। पवित्र आत्मा इतना ज्यादा अधिक उनकी प्रचुर मात्रा में था, इतनी अधिकता में था, और पतरस कह सकता तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। जब आप किसी पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति को पाते हैं, सावधान रहिएगा। जैसा कि लोग हमेशा किसी से मिलते हैं, लेकिन कभी कोई असली टकराता है।
भाई ब्रनम कहते हैं, और एक दिन मूसा के सामने शैतान आया और उसने उसको मार दिया, उसकी कब्र पे डांस किया। हाबिल को मार दिया, उसकी कब्र पे डांस किया। दाऊद को मार दिया, उसकी कब्र पे डांस किया। और ऐसे भविष्यवक्ताओं को मारते मारते आ रहा था। और यिर्मयाह को मारा, यिजकूल को मारा, मलाकी को मारा। और एक दिन यीशु आ गया और यीशु के सामने भी शैतान पहुंच गया, मैं तुझे भी मार के खत्म कर दूंगा। नबी कहता इस बार वो गलत आदमी से टकरा गया। गलत आदमी से मतलब मेरा इनलीगल पर्सन से नहीं है, अपने से बड़े वाले से। इस बार वो गलत आदमी से टकरा गया। तो आप मिनिस्टर से बात करो, लोगों से बात करो, लोगों के बारे में बोलो, सुनो कुछ भी, लेकिन कभी आप गलत किसी ऐसे इसमें टकराए कि मैं पवित्र आत्मा हो, चीर फाड़ के रख देगा। मेरा मतलब हाथों से नहीं, आपकी सारी उस बात को खोल के रख देगा जो गलत हो रही है। और ये टकराव अच्छा भी है, तो वो हमारे सुधार के लिए हो जाएगा। सो बाइबल क्या कहती है? और पवित्र आत्मा का प्रभु भोज। आइए मैं आपको कुछ बताता हूं। कम्युनियन का मतलब, जो नया नियम आप जानते हैं सभी, मैंने बताया कई बार, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है, ग्रीक लैंग्वेज में कहा गया से कैनोनिया। मैं स्पेलिंग बताता हूं, फिर मैं इसका मीनिंग बताऊंगा। KOINONIA, KOINOINI। हालेलुया। कैनोनिया का मतलब होता है संगति करना, साझा करना, निजी आपसी संबंध, क्लोज म्यूचुअल रिलेशनशिप। नबी कहता है ये संगति क्या है, साझा करना क्या है, और क्लोज म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है। 3 तरह के रिश्ते होते हैं, आपको बताना चाहता हूं, आप इसे नोट करिए। पहला रिश्ता होता है जो रिलेशनशिप होता है, शारीरिक होता है, शारीरिक तौर पर होता है, शारीरिक कारणों से होता है। कोई बहुत खूबसूरत है, कोई बहुत स्मार्ट है, कोई बहुत ताकतवर है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है। ये शारीरिक संबंधों में ये चीजें काउंट करती हैं। अगर आप किसी के साथ शारीरिक रिलेशन में, तो ये चीजें इससे पहले के रिलेशन डेवलप हो, ये चीजें उसमें काउंट की जाती है। इन्हीं के द्वारा ये शारीरिक जो संबंध है वो बनता है। यही वजह कि जब बहुत सारी बार जो शादी ब्याह होते हैं, जो शारीरिक वजहों से होते हैं, वो जैसी शारीरिक वजहें खत्म हो जाती हैं, वो जो रिलेशन है वो भी ब्रेक हो जाता है। क्योंकि जो खूबसूरत है वो कल बदसूरत होगा ही, जो ताकतवर है वो कल कमजोर होगा ही, जो कल आज बहुत इंटेलिजेंट है कल उसकी दिमाग कुंद पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि फिजिकल है, ये बॉडी है, हर समय अपने आप को ऊपर की तरफ जा रही है, फिर नीचे की तरफ आएगी। ये इसके अंदर में चेंजेस होते रहेंगे। सो जो फिजिकल रिलेशन बनते हैं या बनाए जाते हैं फिजिकल कारणों से, वे बहुत टेम्पररी होते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। आमीन। उसके बाद आता है व्यक्तित्व का संबंध, पर्सनालिटी के साथ रिलेशनशिप। बहुत से लोगों की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व बहुत अच्छा लगता है, सो ये रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। अब ये फ्रेंडशिप में हो सकता है, अब ये प्रेमी प्रेमिका के तौर पर भी हो सकता है, ये चर्च और पास्टर के तौर पर भी हो सकता है, ये टीचर और तमाम दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनके साथ आपका सभा का पड़ता है, उनके साथ ये पर्सनालिटी के बिहाफ पर आपका रिलेशनशिप क्या हो जाता है। अब ये इसका एक बाइबल में उदाहरण दिखाता हूं। पहला सैमुअल, दूसरा सैमुअल 1:26। और ये रिलेशनशिप जो थी, जो व्यक्तित्व के द्वारा थी, ये दाऊद और योनातन के बीच में थी। जैसा कि मैंने मित्र दिवस पर बताया था कि बाइबल में एक ही मित्र का हवाला जो दिया गया है, वो फिजिकली वो दाऊद और योनातन का दिया गया है। सुनिए दाऊद उसके बारे में क्या कहता है, क्योंकि ये फिजिकल नहीं था, ये था पर्सनालिटी के ऊपर। दूसरा सैमुअल पहला अध्याय 26 वचन, दूसरा सैमुअल पहला अध्याय 26 वचन, चैप्टर 1 वर्स 26। यहां सुनिएगा, हे मेरे भाई। अब देखिए दाऊद सैमुअल योनातन के लिए लिख रहा है, तेरे कारण दुखित हूं। हाँ, तू मुझे बहुत मनभाव जान पड़ता था तेरा प्रेम। देखिए अब ये पर्सनालिटी डेवलप, फिजिकल नहीं है। अब अभी मत सोचिए कि दाऊद जो था वो एक होमोसेक्सुअल नहीं था वो। सुनिए अगली लाइन, तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, स्त्रियों से बढ़ करके था, स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़ करके था। इसका मतलब यहां फिजिकल बिल्कुल भी नहीं है, ये पर्सनालिटी रिलेशन है।
और इसमें बहुत सारी पर्सनालिटी से इंप्रेस हो जाते हैं हम उनको। जैसे कि आज के यंगर जनरेशन को देखो, बहुत सारे हीरो हीरोइन के, स्पोर्ट्स पर्सन का और तमाम तरह के उनकी पर्सनालिटी से, उनके वाक्पटुता से, उनके आईक्यू से, उनके नॉलेज से इंप्रेस हो जाते हैं। उनको कभी मिले नहीं, उनको कभी शेक हैंड नहीं किया, लेकिन फॉलो करते हैं। ट्विटर पे फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, फेसबुक पता नहीं कहां का क्या क्या करते हैं। मिले कभी नहीं, ना वो उनके जानते ना ये उन्हें जानता है, लेकिन इंप्रेस्ड है उसके पर्सनालिटी से। ये इस वाले से थोड़ा लंबा चल सकता है। लेकिन थर्ड वन जो महत्वपूर्ण है वो है स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, आत्मिक संबंध, जो कि हमारा परमेश्वर के साथ है। क्योंकि परमेश्वर फिजिकल नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य नहीं है, परमेश्वर हाड़ मांस नहीं है, परमेश्वर मटेरियल नहीं है, परमेश्वर क्या स्पिरिट है। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया जाता है कि हम स्पिरिट में परमेश्वर के साथ कांटेक्ट बना लें। क्योंकि कोई भी कभी भी परमेश्वर के साथ तब तक कांटेक्ट नहीं बना सकता जब तक कि वो स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर फिजिकल नहीं है। वो अगर फिजिकल होता तो आप उसे कांटेक्ट कर सकते होते, लेकिन आप वो चूंकि फिजिकल है और आप फिजिकली उससे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो फिजिकल है नहीं, वो स्पिरिट है। और ये रिलेशनशिप सबसे प्रगाढ़ है, सबसे मजबूत है। परमेश्वर पवित्र आत्मा इसीलिए देता है ताकि हमारे साथ उसका आत्मिक संबंध। कब समझ पा रहे हैं? आइए मैं और थोड़ा आपके लिए चीजें क्लियर करता चलूं। मैं क्रम के साथ चलूंगा और मैं चाहूंगा कि आप यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 और 25 वचन पढ़ें। आपको सरपट मेरे साथ दौड़ना होगा। अभी मैं उन 3 हिस्सों पर आऊंगा जहां पर मैंने इसे अभी आपको एक डायग्राम बना के रखा हुआ है और मैं इसे समझाऊंगा आपके लिए। 25, हाँ जी, पहले 15 फिर 25। 14 अध्याय 15 वचन और 25 वचन। यदि तुम मुझसे, यदि 14 15, हाँ ठीक है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, अर्थात जब मैंने आपको 3 बातें बताई, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का व्यक्ति, तो ये जो सदा साथ रही पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि नबी कहता है, बाइबल में कई ऐसे हवाले मिले हैं, जब आप देखेंगे कि प्रत्येक दिन 120 लोग पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद कलीसिया में उतरा, उसके बाद कुरनेलियुस के घर पे उतरा, लेकिन अब बहुत कम लोग को जान पाते हैं कि जो परमेश्वर के वचन में बने रहे। यानी कि पवित्र आत्मा कलीसिया में आता है जैसे कि एक सूरज उदय होता है और वो बिना परवाह की कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन पापी है, कौन धर्मी है, सबको अपना उजाला देता है। जैसे बारिश आती है तो वो ऐसे नहीं छांटती कि यहां पर बीज है इस पर मैं पढ़ूंगी और उधर कटार है इस पर मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन वो दोनों पर समान रीति से पड़ती है। और ये पवित्र आत्मा है। लेकिन इसका एक हायर लेवल है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो समान नहीं है। इसीलिए मैंने संदेश प्रचार किया था बरेली कन्वेंशन में बहुत साल पहले, बुलाए चुने हुओं को बुलाए हुए से अलग करना। अब सुनते कि बुलाए हुए तो, लेकिन अब ये भी सुनते कि चुने हुए, यानी वो बुला लिए जाएंगे फिर भी चुने हुए नहीं रहेंगे। आमीन। यानी कि परमेश्वर ने बुला लेगा और परमेश्वर के बुलाए हुए भी होंगे लेकिन चुने हुए नहीं होंगे। आमीन। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का व्यक्ति। मैं पिता से दरखास्त करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक देगा जो तुम्हारे साथ कब तक रहेगा? संडे टू संडे, वेडनेसडे और मीटिंग में सर्वदा 24/7। हर जो बढ़िया डिपार्टमेंट है जो लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, कहते हैं हमारे पास जो भी उनका प्रोडक्ट है या हॉस्पिटल है जो भी है वो उस पर लिखते हैं 24/7 दिन 24 घंटे। हालेलुया। परमेश्वर का क्या कहता है? वो सहायक कैसा है? 7 दिन 24 घंटे। आप सो रहेंगे तब भी वहां होगा। यस सर। फिर आप कहेंगे फिर उसकी जरूरत क्या? अरे रखवाली तो वही करता, भूकंप तो आया था। आमीन। तुम तो सो रहे थे। जाने कितनी चीजें तुम्हारे बेस्ट के नीचे से, तुम्हारे सर के ऊपर से, तुम्हारे घर के ऊपर से, जाने कितनी चीजें कब निकलने, जाने कितनी दुष्ट आत्माएं मूव करते हैं, तुम कुछ जानते भी नहीं हो। लेकिन वो पवित्र आत्मा सर्वदा साथ इसीलिए रहता है ताकि तुम्हें हर एक बला से बचाए।
हालेलुया। ना तो रात को चांदनी से, ना तो दिन को दोपहरी से जो मरी फैलाता है, तेरी कुछ हानि होगी, वो तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा कब तक साथ रहेगा? आप इन सारे समय को, जब आप बुरे दिन में होंगे, जब गिराव के दिन में, जब परेशानी के दिन में, परीक्षा के दिन में, और हर एक समय साथ रहेगा। सुनिए 25, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, हाँ जी, परंतु सहायक। अब देखिए यहां पर एक शब्द है बट। मैंने बट के बारे में बहुत पहले प्रचार किया था। परंतु जब वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, वो इसका सही ग्रीक जो ट्रांसलेशन है वो एडवोकेट, हिमायती। आमीन। यीशु मसीह जब शरीर में था, मैं आपको उसकी कुछ वकालत दिखाता हूं। मेरे पास समय है, मैं दिखा सकता हूं। आपके पास समय है? तो उसके चेले कभी हाथ धोए बिना खाना खाने बैठ गए, बहुत जल्दी, कभी मीटिंग बहुत चलती थी, लोग बहुत होते, भूख लगती थी, अब खाना आ गया, ठीक है, नहीं याद रहा या पानी नहीं रहा, खा लिया। और हो सकता है उसमें बहुत सारे तो ऐसे ही थे, मतलब अनपढ़ टाइप के मछुआरे, खा लिया। वेल मैनर वाले लोग थे नहीं ज्यादातर यीशु मसीह कलीसिया में, और वहां पर फरीसी थे, और तेरे चेले बिना हाथ धोए। यीशु मसीह अपने चेलों को कहते, तुम गंवार लोग, तुम कहां से मेरे पीछे चले यार, तुम लोगों ने मेरा नाक कटा दिया। नहीं, ही इज एडवोकेट, हिमायती। जो कुछ मुंह में अंदर जाता है उससे हम शुद्ध अशुद्ध नहीं होते। आमीन। देखा आपने? और तुम फरीसियों, शास्त्रियों, तुम पर हाय, मच्छर छान के पीते हो और उठ निकल जाते हो। ही इज आवर एडवोकेट, हिमायती। हालेलुया। एक बार जा रहे, फिर वही मामला, फिर वही लंबी लंबी मीटिंग, वही लंबी। बाइबल कहती है चेलों को खाने तक का समय नहीं मिलता था, पढ़ना बाइबल को। अब बालें तोड़ करके, पकी बालें लगे हुए ना, चलो दो चार थोड़ा पेट में कुछ तो जाएगा। और फिर आ गए वो फरीसी, तेरे चेले ऐसे ही गलत काम करते, अभी फूलाते हिलाया गया। यीशु मसीह कहता है तुम लोगों को डांटूं या इनको डांटूं? यीशु मसीह खड़ा हुआ। तुमने दाऊद की कहानी में क्या पढ़ा? जब वो भूखा था तो भेंट की रोटी जिसे याजक के अलावा कोई और नहीं खा, ना तो खुद खाया बल्कि अपने दोस्तों को भी खिलाया। अब यीशु मसीह कौन था? हिमायती, एडवोकेट। वो सहायक आएगा, वो यहां पर है। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह एक बार गधे पे बैठ कर कह रहा था, लोगों ने अपने रास्ते में कपड़े जो, अच्छा कल्पना करो किसी ने चिकन वाला दुपट्टा बहन ने डाला होगा, किसी का वो टैक्सी सूट पहना होगा, और यीशु मसीह गधे पे बैठ कर उसको वो डालियां नहीं खजूर की तोड़ पाया, उन्होंने अपना सूट उतारा, रास्ते में डाल दिया। बहन ने अपना दुपट्टा उतारा, रास्ते में डाल दिया। जिसके बाद दो औरतें उन्हें दोहर डाल दिया, और डाला ही नहीं, चिल्लाने लगे, होसन्ना होसन्ना, ओ धन्य जो प्रभु के नाम में आता है। फरीसी फिर परेशान, अपने चेलों को चुप करा। एडवोकेट है वो। अबे ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। वो एडवोकेट है, हिमायती है, हमारा पक्षकार है। वो हमारा पक्ष रखता है परमेश्वर के सामने, हमारे लिए हिमायत की बातें करता है, हमारे लिए वकालत करता है। वो हमारे मुकदमे को लड़ रहा है। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगाएगा? कौन है परमेश्वर के चुने पर जो दोष लगाएगा? जस्ट बिलीव, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग। मैं पिता से मैंने ये बातें तुमसे साथ रहते हुए कही है, लेकिन जब पवित्र आत्मा था सहायक आएगा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जी हाँ श्रीमान, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कितनी बातें सिखाएगा? वो सिर्फ संडे की अंदर में तुम्हें पवित्र बनना सिखाएगा? सिर्फ तुम्हें इस या उस मैटर में सही बताएगा? वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा कुछ भी रख नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा किसे दिया जाएगा? एक सिद्धांत प्रचार करने के लिए दिया गया, खुदा परमेश्वर प्रचार कर लो, कोई 6 मोहर प्रचार कर लो, कोई 7 थंडर प्रचार कर लो, कोई ये कर लो, और हम ये वाला प्रीचिंग है, हमारा ये चलता है, और हमारा वो चलता है, हमारा वो चलता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक लीड और गाइड करेगा। वो तुम्हें परमेश्वर के सारे रहस्यों को खोलेगा। वो किसी एक सिद्धांत में, किसी एक संदर्भ में नहीं रुका रहेगा, वरन वो तो बहता हुआ आगे चला जाएगा, जीवन के झरने के तक लेकर के जाएगा। कितनी बातें सिखाएगा? सब बातें। इसलिए पवित्र आत्मा एक बात के, मैं तो इतना जानता हूं, तुम्हें इतना और जानना था। तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम सिर्फ इतना जानते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा होता तो तुम सब बातें जानते। सुनिए आगे,
वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा हाँ जी, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यानी कि पवित्र आत्मा एक रिमाइंडर भी है। आपके फोनों में रिमाइंडर होता है। हम भूल चुक के लोग हैं, याद नहीं रहता तो हम रिमाइंडर डालते हैं, हम स्टिकी नोट्स लगाते हैं, हम अलार्म सेट करते हैं, हम लोगों को कह के सुनते हैं। पुराने दिनों में मम्मी से कह के मम्मी 5 बजे जाना, फुटबॉल खेलने जाना है। हालांकि अगर मैंने रात को कहते हुए समझते हुए सो गया मुझे 5 बजे उठना है, तो 5 बजे आँख खुली जाती है, क्योंकि परमेश्वर अंदर भी एक इंटरनल रिमाइंडर सेट कर रखा है। कभी इस्तेमाल करके देखना, आप बस सोते समय आप याद करना कि मुझे फलाना टाइम पर उठना है, आपकी आँख खुलेगी जरूर, गारंटी देता हूँ आपको। पवित्र आत्मा क्या करेगा? तुम्हें सब बातें स्मरण कराएगा। यही वजह कि लोग भूल जाते हैं कि क्या प्रचार हुआ था, किस कंडीशन में क्या करना है, किस कंडीशन में क्या बोलना है। लेकिन पवित्र आत्मा उसी समय स्मरण दिलाएगा तुम्हें क्या बोलना है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें क्या बोलना है। लेकिन जब पवित्र आत्मा, पिता की आत्मा आएगा तो तुम्हें उसी समय बता दिया जाएगा। पवित्र आत्मा उस समस्या के समय में, अर्जेंसी के समय में, और याददाश्त जब भूल जाते उस समय में एक रिमाइंडर, एक रिकॉल करता है। वो नहीं, तुम परमेश्वर के बेटे हो, तुम परमेश्वर की बेटी हो, तुम्हें ऐसा बोलना, सुनना, कहना, बोलना, पहनना उचित नहीं है। पवित्र आत्मा रिमाइंडर है। पवित्र आत्मा किस लिए आता है? ताकि तुम्हें, बहुत सारी बार लोग गलती करते, गलत बोलते, गलत पहनते, गलत सुनते, गलत देखते, देखा अरे मुझे तो याद नहीं रहा। कारण सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। बाइबल तो है, मैसेज तो है, सच्चाइयां तो है, लेकिन पवित्र आत्मा रिमाइंड कराने वाला, इसलिए तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए, इसलिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया जाता है। चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 36, 15 का 26, ध्यान सुनिएगा, मुझे नहीं लगता हम पूरा कर पाएंगे। आमीन। सुनिए, हाँ, सेम नेक्स्ट चैप्टर 15 का 26, फिर 16 हाँ। परंतु जब वह सहायक आएगा, फिर से अब यीशु मसीह ने 3 बार इसको सहायक बोला है, 14 में, 15 में और 16 में। परंतु जब वो सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की, अगर आप पिछले वर्ष को याद कर पाएंगे तो लिखा कि पिता भेजेगा, लेकिन ना वो कह रहा मैं भेजूंगा। तो पिता और यीशु में कोई फर्क नहीं है। अगर आप यूहन्ना 10:30 पढ़ेंगे, लिखा मैं और पिता एक है। सुनिए, जिसे मैं तुम्हारे पास, हाँ, पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। अब इस सहायक के साथ एक और पदवी मिल गई, टाइटल मिल गया, स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, सत्य का। ये वजह जब किसी पवित्र आत्मा पर व्यक्ति को सुनते हो, उसको नुकसान झेलना पड़े, बदनामी झेलनी पड़े, कुछ भी झेलना पड़े, वो झूठ नहीं बोलता है। आपके पास पैसे है भाई, हाँ है तो, लेकिन वो झूठ बोल देगा। लेकिन एक सच्चे व्यक्ति के साथ ऐसा, भले वो मांग लेगा, लेकिन हाँ अभी है तो नहीं दे सकते, अलग बात है। क्या कारण है कि आप नहीं दे सकते, वो अलग बात है। लेकिन अगर उसने मांगा, आपके पास है तो है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है। झूठ बोलने के लिए प्लान करना, अच्छा मैं तो आ नहीं सकता हूं, क्योंकि आपने पहले ही प्लान किया कि आपको नहीं आना है। परमेश्वर विचारों के द्वारा न्याय करेगा, न कि शब्दों के द्वारा। इसलिए आपने क्या बोला ये मैटर भी करता है, लेकिन आपने क्या सोचा ये सबसे बड़ा मैटर है। और लोग इस ओर ध्यान कम देते हैं। मैंने ऐसा बोला नहीं, आप अपने आप से पूछो, आपने ऐसा सोचा और नहीं सोचा, जो भी है आप जवाब दें। सुनिए, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। अब फिर से मैंने कृत्य का एक आठ याद दिला दूं, जब वो सामर्थ्य आएगा तो तुम मेरे, और यहां पर भी यीशु यही बात कह रहा है, जब वो सहायक करता सत्य का आत्मा आएगा, जिसे पिता मेरी ओर से भेजेगा, तो वो मेरी गवाही देगा। सुनिए, एक और इसका क्वालिटी पवित्र आत्मा किस लिए दिया जाता है? ताकि आप अपनी ओपिनियन, अपना विचार, अपनी नॉलेज को बंद कर दें। पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति ये नहीं सोचता, ये नहीं बोलता आई थिंक सो, वो ये बोलता दस से द लॉर्ड। मैं क्या सोचता हूं ये आपके लिए मैटर नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए हो सकता है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी, क्या किसी पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति की जिम्मेदारी, सेवक की जिम्मेदारी, वो वचन इस मामले में क्या कहता है? सुनिए आगे, तो मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 और 15, 7वीं और 15वीं आयत। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, हाँ,
कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अब पवित्र आत्मा किस लिए? अब ध्यान दीजिए, यीशु मसीह जब 30 साल का हुआ, यरदन नदी में गया, बपतिस्मा लिया, बाइबल कहती है आसमान खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर की नया और उस पर रुक गया, ठहर गया, आकाशवाणी मेरा प्रिय पुत्र इसमें रहने से मैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं उस दिन से परमेश्वर का आत्मा जो कि स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है, जो कि रिमाइंडर है, जो कि पावर ऑफ गॉड है, जो कुछ भी आप उसे कहते हैं इस फ्रेज में, वो सब कुछ यीशु मसीह में कंटेन कर रहा था। यीशु मसीह रूपी देह में डिवेल कर रहा था, आराधनालय बना लिया था उसने यीशु मसीह को। अब वही पवित्र आत्मा हमें चाहिए जो यीशु में था। हमें कोई और स्पिरिट नहीं चाहिए। वो यीशु में वास कर रहा था सदैव इन बॉडली फॉर्म। सो यीशु यहां पर जिस चीज को समझा रहा है, समझना, सुनिए आगे कि मेरा जाना यानी कि उस शरीर के बारे में बात कर जो यीशु मसीह की फ्लैश है, जो पवित्र आत्मा का टेबरनेकल है, जो पवित्र आत्मा का उस समय का निवास स्थान है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। बहुत सारे लोग, प्रभु आप मत जाइए, पत्रस कह रहे प्रभु ऐसा ना हो कि तू मरे। ये प्रभु साथ रहेगा फिर भी तू गुनाह करता रहेगा। प्रभु बॉडी में तेरे साथ रहेगा तो झूठ बोलेगा। प्रभु बॉडी में साथ रहेगा तू सामान्यों पर आग गिराने की बात करेगा। प्रभु बॉडी में साथ रहेगा तू इधर उधर की बातें करेगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, जब सामर्थ अंदर तेरे अंदर आ जाएगी, साथ नहीं, जब वो अंदर आ जाएगा, फिर मुझे झूठ बोल करके दिखाना तू। फिर तुम कोड़ों से डर जाना, जिसे तू कुछ साल पहले जब मैं क्रूस पे चढ़ाया गया था तब डर रहा था। और वही तो कोड़े थे, कोई कोड़े बदल थोड़े गए थे कुछ दिनों में ही। जब वो यीशु के साथ कह देता हाँ मैं यीशु को जानता हूं, मैं इसके साथ चलता हूं, ये मेरा गुरु, मैं इसका चेला हूं, तो वही कोड़े पड़ने थे। लेकिन डे ऑफ पेंटेकोस्ट के बाद 4 दिन या 1 हफ्ते के बाद फरीसियों ने पकड़ा और मारा और कोड़े लगाए और ये कहते हुए उनको रिहा कर दिया, अब से यीशु के नाम में कोई प्रचार मत करना। और यही पत्रस अब कहता है महाशयों श्रीमानों तुम ही बताओ हम क्या करें, हम तुम्हारी मनुष्य की सुने और हम पवित्र आत्मा की सुने। यह हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका प्रचार ना करे। अब ये व्यक्ति कोड़ों से नहीं डर रहा है। क्यों? अब यीशु देह में साथ नहीं, पवित्र आत्मा अंदर है। इसलिए यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए जरूरी है, आवश्यक है, अच्छा है। सुनिए, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं क्योंकि वहां पर कंटेन किया हुआ पवित्र आत्मा, हाँ, यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, क्योंकि अभी वो मेरे अंदर है। मैं ना जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए होली स्पिरिट से नए नियम में होली गोस्ट में कन्वर्ट हो गया। इसलिए परमेश्वर की आत्मा को मसीह की आत्मा भी कहा गया है, क्योंकि घोष का मतलब एक ऐसा स्पिरिट जो कभी किसी शरीर में हुआ करता था। स्पिरिट इज स्पिरिट, बट होली घोस्ट मतलब कि कोई ऐसा आत्मा, कोई ऐसा पर्सनालिटी जो कभी इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता था। जिसे आप आमतौर पर ट्रांसलेशन में जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, घोस्ट का अनुवाद करेंगे, भूत आएगा। कितने लोग जानते हैं इसे? तो वो भूत क्या होता है? कोई व्यक्ति जो पहले कभी हुआ करता था। और वास्तव में होली घोस्ट है जो कभी यीशु रूपी देह में हुआ करता था, जिसने परमेश्वर के पूरे जीवन को, पूरे कैरेक्टर को, पूरे सामर्थ को मैनिफेस्ट किया। यही वजह कि होली घोस्ट है ना। सो मेरा जाना तुम्हारे आवश्यक है, क्योंकि मैं ना तो सहायक ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। उसे किसे? वो व्यक्ति है, वो पर्सन है, कोई मिथ नहीं है, एक पर्सन है। उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा, हम नहीं कंटिन्यू करते रहिए, 15 तक हमें कंटिन्यू करना है। तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। हाँ। और वह आकर संसार को, अब देखिए वो आएगा। अब देखिए आकर के कौन? पवित्र आत्मा आकर के संसार को पाप और धार्मिकता, हाँ, और न्याय के विषय में हाँ, निरुत्तर करेगा। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? पाप को, संसार को पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यही है जो पवित्र आत्मा आके करेगा। संसार को कंडेम करेगा, संसार के साथ मित्रता नहीं करेगा, संसार के कामों में सहभागी नहीं होगा, संसार के जैसे एक्ट नहीं करेगा, संसार के कामों के लिए, संसार की धार्मिकता के लिए, जैसा कि उनका अपना बना धार्मिकता है कि हमें एक दिन पवित्र रहना चाहिए, हमें मंदिर जाना चाहिए, हमें नहाना धोना चाहिए। अरे ये सब क्या है? ये तो फिजिकल चीजें, ये तो रिचुअल्स है जो काम में लाते रहते खत्म हो जाती हैं। वो कहेगा ये नहीं है धार्मिकता। तुम्हारे हृदय में तुम्हें नम्र होना है, तुम्हारे हृदय में तुम्हें पवित्र होना है। बाइबल कहती है वो आत्मा में धर्मी ठहरा। संसार को निरुत्तर करेगा, कंडेम करेगा। किसके विषय में? न्याय के विषय में, पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, जैसा उन्होंने बना रखा है। नेक्स्ट,
पाप के विषय में इसलिए पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ, यही मूल पाप है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास ना करना, जो हमारे लिए बलिदान है, हमारे लिए उद्धार है, हमारे लिए छुटकारा है, यह विश्वास ना करना ही मूल पाप है। सुना आपने? सुनिए आगे। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। धार्मिकता के विषय कोई पिता के पास नहीं आ सकता जब तक कि उसका दाम ना चुकाया गया। धार्मिकता, जब आदम परमेश्वर के पिता के पास था, अपने यहोवा परमेश्वर उसका पिता तो था, और जब गुनाह कर दिया तो वहां से कास्ट आउट कर दिया गया। और यही एक अकेला व्यक्ति था आदम के बाद जितने भी जनरेशन या प्रॉफिट किंग जितने भी आए कि ये पिता के पास वापस लौटा। यानी एक धार्मिक व्यक्ति था, और इसकी धार्मिकता व्यवस्था के कामों से नहीं थी, इसकी धार्मिकता सांसारिक खतने से नहीं थी, इसकी धार्मिकता शब्द मानने, इसकी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता थी। हमें पाप के विषय में इसलिए कि मुझे विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं कि पिता के पास, कौन जा सकता है पिता के पास जो धार्मिक हो? कैसे? जो परमेश्वर की शर्तों पर धार्मिक हो। सुनिए नेक्स्ट लाइन। और न्याय के विषय में इसलिए, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार, क्योंकि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। दोषी ठहराया गया है। अब आप जानते हैं ये संसार का सरदार कौन है और किस वजह से दोषी ठहराया गया। आइए हम आगे बढ़े। परंतु जब वह अर्थात, ये बार बार ये अर्थात लगा दे रहा है उसके साथ ताकि हम कंफ्यूज ना हो। जब वह अर्थात सत्य का आत्मा, फिर से उसको वही टाइटल मिली, सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग, कितने, और वहां पर बोला सब बातें सिखाएगा, लेकिन यहां पर एक और लाइन जुड़ जाती है, यहाँ पर सब सत्य का मार्ग बताएगा। यानी उस पर कैसे चलना है। ये तुम्हारे लिए जो पहले दो चीज होती, लीड करना, लीडर और गाइड। गाइड आपके साथ होना चाहिए। लीडर आपको कहीं और से भी कंसल्ट कर सकता है, लेकिन गाइड आपके साथ प्रेजेंट होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह हमारा दोनों है, लीडर भी है और गाइड कैसे करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। और लीड कैसे करता है? वचन के द्वारा। वो हमें लीड और गाइड दोनों करता है। आगे सुनिए। सत्य का मार्ग बताएगा। और वो भी कितना सत्य का मार्ग? भाई बहन, श्रीमानों के अब समय में लगभग 18 वेद की बात करते हैं और कहते हैं सारे सच्चाई तभी रिवील हुई जब मोहरें खुली। इसलिए जब मोहरों के खुलने का समय आया, जब मोहरें खुली, सारे सत्य के मार्ग क्या हो गए। इसीलिए हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और ट्रूथ और डॉक्ट्रिन प्रीच नहीं करते, हम सारे बाइबल पर और 1154 मैसेज पर बिलीव करते हैं। अब फिर लोग कहते हैं हम थंडर वाले क्यों? परसों मेरे एक भाई से बात हुई, उसने एक्सेप्ट किया इस बात को। पुराना भाई, नॉलेजेबल बंदा है। मैंने कहा सर, हर समय में जब एक बेदारी आई उसका एक नामकरण हुआ, उसको नाम दिया गया। कौन सी बेदारी है? नूह की बेदारी है, दाऊद की रिकवरी है, और बेल्च की बेदारी है, और रिवाइवल है, पेंटिकॉस्टल मूवमेंट है, जो भी है। और लोग समय के संदेश में चूकते हैं। जब हम इसे कहते हैं सेवन थंडर, कान बड़े बड़े खड़े होते हैं। यही पॉइंट है, यही समय है, यही संदेश है, इसी की आज हमें जरूरत है। अराउंड द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड, हर एक प्रचार ने की सब्जेक्ट को पिक कर लिया। मैंने कहा आप जानते हैं विदेशों में लोग डॉनी रीगन क्या प्रीच कर रहे हैं, और ब्रदर एडविस्कर क्या प्रीच कर रहे हैं, ब्रदर दीनदयाल क्या प्रीच कर रहे हैं, ये सारे नाम मैं लेता हूं यहाँ पर। अपोस्टल रोजगार क्या प्रीच कर रहे हैं। सेवन थंडर्स लेना पड़ेगा। यही पॉइंट है, यही सेंटर बिंदु है, आना पड़ेगा इस पर। तुम अब कर रहे हो, हम इसे पिछले 18-22 सालों से कर रहे हो। फर्क बस इतना है। आमीन। कितने मार्ग बताएगा? सब सत्य। क्या 7 गजाओं सत्य के मार्गों में से एक मार्ग नहीं है? मैंने कहा आप क्यों नहीं बोलते? नबी ने कहा 7 गज उठाने का विश्वास देते, नबी ने बोला। आप क्यों नहीं बोलते 7 गज दुल्हन की बेदारी? नबी ने बोला। आप क्यों नहीं बोलते कि 7 गज मसीह की दुल्हन को एकत्रित करता? क्यों नहीं बोलते आप बोलिए अगर आप बिलीव करते। हम बिलीव करते, हमने बोला, और कहते मैंने विश्वास किया, मैंने बोला। तुम विश्वास करोगे तो तुम भी बोलोगे। सुनिए नेक्स्ट लाइन। तो सब सत्य का मार्ग बताएगा। कितना? सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा। पहली चीज जो इसकी एक आइडेंटिफिकेशन होगी, पवित्र आत्मा अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। यही वजह कि मुझे अपने सुसमाचार प्रचार पे जितने भी सालों से मैं कर रहा हूं, कभी अपने प्रचार को बैक नहीं लेना पड़ा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं करा। बहुत साल पहले 2002 लास्ट या 2003 की शुरुआत की बात है, मैं कलकत्ता के अंदर में था। वहां पर एक भाई ने मुझे गर्जनाओं के बारे में पूछा। मैंने कहा ब्रदर ये सही समय नहीं है आपसे इस बारे में बातचीत करने के लिए, और फिर कभी किसी सही समय पर जब मेरे पास इसकी पूरी डिटेल्स होंगी फिर मैं आपसे इसके बारे में बात करूंगा। मुझे कहने के लिए कोई शर्मिंदगी नहीं थी कि अभी मैं इस पर बात नहीं कर सकता, बजाय इसके कि मैं उल्टा सीधा बका के मामले को खिचड़ी बना दूं।
ये कहना बेहतर है कि ठीक है आप भी हम इस पर बात नहीं करेंगे। और लगभग 15 सालों के बाद मुझे लखनऊ में मिला और वो अभी एक तरह से उसका ऐसा मानना है कि हमसे बहुत आगे चले गए हैं, उनका मैसेज बहुत आगे चला गया। और उसने मुझसे कहा ब्रदर आप उस दिन सही थे, क्योंकि सारा मामला ही गड़बड़ हो जाता है। अगर हम जो चीज समझते हैं खुद नहीं समझते, हम दूसरों को कैसे समझा सकते हैं? इसलिए पहले से खुद समझ। सो बाइबल कहती है अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो सुनेगा वही कहेगा। और विश्वास सुनने से तो हमने नबी से सुना है, हमने जो बातें बोली उसे हमने नबी से सुना है। पवित्र आत्मा किस लिए दिया जाता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ दिया जाता है ताकि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री की तरह व्यवहार कर सके। पवित्र आत्मा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की गवाही देने के लिए दिया जाता है। पवित्र आत्मा आपको लीड और गाइड करने दिया जाता है। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए दिया जाता है। इसलिए पौलुस कहता है मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा में प्रचार करूंगा, मैं आत्मा में गीत गाऊंगा, क्योंकि आप ये सारे काम एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो खुद पवित्र आत्मा है। और इसके लिए कि वो पवित्र आत्मा है, आपको भी पवित्र आत्मा पाना पड़ेगा, आपको भी पवित्र आत्मा से जुड़ना पड़ेगा, आपको भी सेम मटेरियल होना पड़ेगा। बाइबल कुरिन्थियों की पत्री पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 वचन अगर आप पढ़ेंगे, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? मनुष्य की आत्मा जो मनुष्य में है। वैसे परमेश्वर की बातें कौन जानता? परमेश्वर की आत्मा जो हमें दी गई ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी। पवित्र आत्मा कम्युनियन है परमेश्वर के साथ। आइए हम आगे बढ़े। मैं जानता हूं देर हो रही है आपको, लेकिन ठीक है, मुझे अपनी बात पूरी करनी है। नबी कहता है आत्मा में गवाही देने के लिए सामर्थ देता है। हमारा अब आप गवाही आप कहेंगे मेरे पास पवित्र आत्मा, बहुत सारे लोग हमारे पवित्र आत्मा है। नबी ने तो इस मैसेज में हाथ उठवाए थे। वो काम मैं नहीं करूंगा यहाँ पर अभी, हो सकता है लेकिन आने वाले कुछ समय में करूं कि हाथ जिन्हें पवित्र आत्मा पर हाथ उठा दे। किसी ने अगर कोई कहता है कि जिसने पवित्र आत्मा पाया वो प्रचार करे, तो मैं तो अपना डेट बता सकता हूँ, दिन बता सकता हूँ, समय बता सकता हूँ कि मैंने कब पवित्र आत्मा पाया था। सन 2002 नवंबर का महीना, लगभग शाम 5 बजे, मुझे मालूम है। अब जो लोग कहते हैं तो उनको मालूम है कि उन्होंने कब पाया। आमीन। गवाही, जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और तब जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम इस पृथ्वी के छोर तक मेरे यीशु के गवाह। नबी कहता है, ध्यान सुनना, हमारा बाहरी जीवन, आउटवर्ड लाइफ, हमारी एक्टिविटी, हमारा एटीट्यूड, ये गवाही देता है कि हमारे पास क्या है, हमारे अंदर क्या है। हमारा ये जीवन जो हम बाहर से हम देख पा रहे हैं, आप मुझे और मैं आपको, ये गवाही देता है कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा है। नबी कहता है हमारे कपड़े, हमारे बातचीत का तरीका गवाही देते हैं कि हमारे अंदर में कौन सी आत्मा है। क्या विश्वास करते हैं इसका? नबी कहता है पवित्र आत्मा हमें किस लिए दिया जाता है। संदेश का नाम है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। मैंने आपको पार्ट 1 बताया कि पवित्र आत्मा क्या है। एक ऐसी बारिश जो गेहूं और कटारे दोनों पर होती है। पवित्र आत्मा क्या है? एक ऐसा सूर्य उदय, एक ऐसी रोशनी जो धर्मी अधर्मी। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सम डिफरेंट थिंग्स। सुनिए नबी का संदेश, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पेज नंबर 56, 57 और 58। अगर आप थक रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य भी है। भाई बहन, हम कहते हैं हम कैसे पवित्र थे? हम उसके द्वारा पवित्र नहीं हुए जो हमने किया, वरन हम तो उसके द्वारा पवित्र हुए जो उसने हमारे लिए किया। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं ये नहीं सुन पा रहा हूं कि आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नबी कहता है, इससे पहले मैं पढ़ूं, मैं एक चीज बताता हूं आपको। भाई सलमान याकूब है पाकिस्तान के अंदर में, एक बड़ी अच्छी बात बताई। अभी हमारे देश में एक फंक्शन चल रहा है, वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, और अलग अलग टूर्नामेंट, अलग अलग गेम्स, अलग अलग चीजें देश विदेशों में होती रहती है। और आप जानते क्या होता है? बहुत सारे लोग, एक 14 अक्टूबर को एक मैच होने वाला है अहमदाबाद के अंदर में, जहां पर 1 लाख से ज्यादा की कैपेसिटी का स्टेडियम है, और इस स्टेडियम में टिकट्स नहीं है। आप जानते हैं लोगों ने क्या किया हुआ है? बड़े बड़े आलिशान होटल के आईसीयू बुक किए हुए हैं, क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है टिकट के मुकाबले। हॉस्पिटल रूम बुक किए हुए हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप जाइए सर्च करिए। और वो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आए हैं, बहुत सारे लोग इंग्लैंड से आए हैं, बहुत सारे लोग फलाना देश से आए हैं, और कहीं और बहुत सारे लोग हो सकता है इंडिया के हों। क्यों? वो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, और इसके लिए उन्होंने पैसा, समय, सब कुछ लगाया हुआ है। और जब वहां पर पहुंचते हैं, मैंने हमेशा बताया, वे बस से एंजॉय कर रहे होते हैं।
इससे पहले कि मैच शुरू हो, इससे पहले कि कुछ भी हो, वो बस चीख रहे होते हैं, वो चिल्ला रहते हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके रंग पुते चेहरे होते हैं, उनके पास फ्लैग होता है, उनके पास अलग अलग हेयर स्टाइल होता है। वो जो कुछ अट्रैक्शन के लिए, एंजॉय के लिए कर सकते हैं, वो सब करते हैं। क्यों? कि वो क्रिकेट को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर यही वर्ल्ड कप अमेरिका में हो रहा था, ये वहां पहुंच जाते। अगर यही सऊदी अरेबिया में तो वहां पहुंच जाते। अगर यही चाइना, वो वहां पहुंच जाते। क्यों? वो जिस गेम में इंटरेस्ट है उसको फॉलो करते हैं। पैसे का कोई मैटर नहीं, वो पहुंचते वहां पर, अपने प्रेजेंस को देते हैं। आप जानते हैं, आपने देखा होगा, अगर क्रिकेट देखते तो एक गंजा सा लड़का है, मूछ उसकी थोड़ी आगे की तरफ है, पूरे बॉडी में इंडिया का फ्लैग पेंट होता है और वो मैच में दिखता है। और उससे पहले एक और हुआ करता था जो पैरालाइज था, जो घुटने पर चला करता था। अगर आप पुराने समय का 95 2005 तक की वीडियोस देखेंगे, सचिन तेंदुलकर फैन था और वो आपको बाउंड्री रोड के आसपास मिल जाएगा। और ये बहुत बड़े फैन थे। आखिर में जब जिनके खिलाड़ियों के फैन थे, जब इनको पता चला, और तब से और आज तक वे खिलाड़ी इनको स्पॉन्सर करते हैं। जहां कहीं उनका मैच होता है, वे खिलाड़ी पैसा देते हैं कि वहां पर पहुंचे, क्योंकि उनको फॉलो करते हैं। और अगर एक मनुष्य ऐसा कर सकता है, तो क्या करे? मुझे पास पैसा नहीं था, क्या करे? मेरे पास स्वास्थ्य नहीं था, क्या करे? मेरे पास मैं चटके से आता। आप फॉलो तो करो। अगर वो खिलाड़ी एक ऐसे प्रशंसक को स्पॉन्सर करते हैं कि उनके मैच में वो आए क्योंकि उनसे प्रेम करते हैं, तो वो परमेश्वर के बारे में क्या है जिसको आप फॉलो करते हैं? उस यीशु के बारे में जिसको आप फॉलो करते हैं, क्या वो आपको स्पॉन्सर नहीं करेगा? क्या आपको हिम्मत नहीं देगा? क्या आपको करेज नहीं देगा? क्या आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करेगा? क्या आपको बीमारियों से चंगाई नहीं देगा? वो देगा, वो देता है, वो दे रहा है। जस्ट फॉलो। और वो पहुंच जाते हैं। सारी चीजें आप जानते हैं, लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं। नबी कहता है, क्योंकि हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते थे। आप सुअर को भेड़ कैसे बना सकते हैं? भाई रॉय, आप तो सुअर और भेड़ दोनों का ही पालन करते। कोई भाई रॉय वहां पर चर्च में रहे होंगे, आप उन दोनों को आपस में ऐसे इंग्लिश का जो, हिंदी का जो शब्द आप समझ है, क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं। क्रॉस ब्रीड नहीं कर सकते हैं। सुअर तो बस इधर उधर चारों ओर जा सकता है और सब प्रकार की गंदगी खा सकता है, जिसे वो खा सकता है, कचरे के ढेर पर जाएगा, अपना पेट भर लेगा। खैर, आपको इसके बारे में बुरा भी नहीं लगता। आप सोचते हैं ऐसा करके सुअर बिल्कुल ठीक ही तो कर रहा है, वह तो बस एक अच्छा सुअर है। लेकिन अगर यही काम एक मेमना करे, आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, अरे मेमना ऐसा क्यों कर रहा है, हमें। लेकिन अगर सुअर करे तो आपका ध्यान अट्रैक्ट नहीं होगा। ये सुअर कीचड़ में क्यों लौट रहा है? यार सुअर है। लेकिन अगर यही मेमना करे, हमें तब प्रॉब्लम होती है, तब परेशानी होती है, तब हम हमें सर्क हो जाते हैं कि एक विश्वासी होकर के ऐसे हरकतें क्यों करते लोग। विश्वासी होकर के अपने मन में, अपने लोगों के प्रति, अपनी फैमिली में वो बिटरनेस क्यों रखते हैं? अपने आप को दे क्यों नहीं देते उनके लिए जो उनको चाहते हैं, जिन्हें उनकी जरूरत है? नबी कहते शोषण इतनी तगड़ी मेहनत करके अपने आप को कीचड़ से बचाते हो, बाहर लेकर के आता है। बाइबल कहती शोषण पर ध्यान दो, ध्यान देना चाहिए आपको। वो कमल का फूल कितनी मेहनत करता है अपने आप को उस कीचड़ में से अपने आप को निकालने की, जब वो बाहर आता कितना स्वच्छ होता है। वो एक कड़ी मेहनत किसके लिए कर रहा है? खुद के लिए नहीं सर, उन मधुमक्खियों के लिए, उन लोगों के लिए जो उसके शहद को, उसकी खूबसूरती को, उस तमाम चीजों को लेते हैं। यीशु मसीह इतनी कड़ी मेहनत, इतना कड़ा बेइज्जती, इतनी कड़ी ताड़ना अपने लिए नहीं करवा रहा था, हमारे लिए करवा रहा था। और हम उसकी जगह में हैं। हमें जो कुछ भी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। जो कुछ भी हम कर सकते हो, यह है पवित्र आत्मा जो आपको पावर देता है। और हमारी परेशानी सुअर के लिए नहीं है, हमारी परेशानी मेमनों के लिए है। आप सोचते हैं ऐसा करके सुअर बिल्कुल ठीक ही तो करता है, वह तो बस एक अच्छा सुअर है, वह तो बस एक अच्छा पापी है अगर वह ऐसी हरकतें कर रहा है। उसके विषय में सारी की सारी बस यही बात है। परंतु आप भेड़ को वहां आसपास नहीं देखते, उसे रात्रि भोज के लिए न्योता नहीं दे सकते। भेड़ तो वहां पर आएगा ही नहीं। जी हाँ, मामला क्या है? क्योंकि यह एक सुअर है। अगर आप जाकर उसे बताएं वह गलत है, तो वह कहेगा परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं तो एक सुअर हूं, तुम बस अपने इलाकों में रहो, तुम वहां नीचे जाओ, पवित्र पखंडी होली रोलर बन जाओ। बस यही बात है। नबी कहता आगे, वचन कहता है तुम संसार से या संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हो तो परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं है। अब देखिए, चूंकि हमने कचरा खाना बंद कर दिया, इसलिए उसने मुझे सुअर से अलग कर दिया और मुझे अधिक सुअर नहीं रहने दिया। ऐसा नहीं है, यह वह बात नहीं है, परंतु मेरा तो स्वभाव बदल गया है।
जैसा कि मैंने बताया, एक कोड है जो मैं शायद मिस कर दिया है। नबी कहता है वचन आपको सिर्फ कन्विंस कर सकता है, कन्वर्ट नहीं कर सकता। पतरस जब तू फिरे तो भाइयों को, एक फिरा हुआ व्यक्ति भाइयों को डमाडोल नहीं करता है, कलीसिया को डमाडोल नहीं करता है। भाई बहन हम कहते हैं जो सारी इधर उधर की बातें करता है और कहता है ये गड़बड़ी है वो गड़बड़ी है, तो 10 में से 9 बार वही गड़बड़ी होता है जो ये बातें कर रहा होता है। 10 में से 9 बार वही व्यक्ति गड़बड़ी का कारण होता है जो ये बातें कर रहा होता है, ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है। 10 में से 9 बार वही गलत होता है। हमें सुना भी क्या कहता है, पवित्र वचन आपको क्या करता है, कन्विंस करता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको कन्वर्ट करता है। परंतु मेरा तो स्वभाव ही बदल जाता है। ओह चारों ओर दीवार खड़ी कर दे, मैं सोचता हूं अवरोध खड़ा कर दे, मुझे यह नहीं कहना चाहिए। ओह नहीं, आपको इससे कुछ भी नहीं हटाना है। आप तो नए सिरे से जन्म पाते हैं, बस यही होता है। आप तो बस बदल जाते हैं। परंतु अगर आप उस मेमने में से उसकी आत्मा को बाहर निकाल सकते हैं और उसे सुअर में डाल सकते हैं, तो मेमना तो ठीक वही काम करेगा, सुअर तो ठीक वही काम करेगा जो मेमने की आत्मा के अंदर करेगी। दूसरे शब्दों में भाई वर्णम यहाँ पर एक स्पिरिट के ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के अदले बदले की बात कर रहे हैं। आपकी अपनी आत्मा निकाल दी जाए और कोई और आत्मा डाल दी जाए तो आप वही काम करेंगे जो आत्मा आपके अंदर में डाली गई है। इसलिए यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें गवाह बनाएगा मेरा। पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब सत्य के बारे में चले। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें मेरी बातें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा तुम्हें कन्विंस नहीं करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें कन्वर्ट कर देगा इसमें से जिसमें तुम हो, उसमें जिसमें तुम्हें होना चाहिए। सो पवित्र आत्मा कन्वर्टर किस लिए दिया जाता है, ताकि कन्वर्ट करे। सिर्फ चर्च आने के लिए नहीं, तो कन्विंस के साथ भी आ सकते हैं आप। आपको कन्विंस कर सकता हूं मैं कि आपको चर्च आना चाहिए, लेकिन आपके जीवन को कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। हमें तो नबी कहता, बस मैं एक और कोट पढ़ूंगा, उसके बाद भाई विशाल के पास कुछ कोट से मैं पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा, और फिर मैं आगे इसको हो सकता है कि पार्ट 2 के लिए हम छोड़ दे इसे। अब देखते हैं सुर हो तुम, अब आप देखते हैं तुम सुर हो, तुम क्या देखते हो, तुम कहां पर हो। जैसे भाई वर्णम जिस रफ लैंग्वेज में बोलना, अगर हम बोल दें भाई वर्णम एक जगह तुम सुर हो, तुम खच्चर हो। यीशु मसीह ने एक बार लोमड़ियों की बात करी, हमें तो लोग तो हमें कहेंगे भाई बहुत हो गया, हम यही सुनने नहीं आते हैं। मेरा मतलब आपसे बिल्कुल भी नहीं है, मेरा मतलब उस स्पिरिट से है जो हम सब में गलत तरीके से काम कर रहे हैं। नबी कहता आगे, तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। ठीक है, अब मैं इसे पढ़ता हूं, आखिर मुझे इसे पढ़ना ही है। प्रेरित आत्मा शास्त्र पेज नंबर मैं आपको इसका बता देता हूं। इसके 3 पार्ट हैं और ये इंट्रेसिंग स्पिरिट वाला पार्ट है। पेज नंबर 115 नबी कहता है यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया पवित्र आत्मा इंटरनल कन्वर्टर है जो आपको बदलता है। पर जब आपका अंगीकार को एक बात कहता है और आपका जीवन कुछ और ही जी रहा होता है, तो फिर कहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास हृदय से आने वाला विश्वास नहीं है, वरन आपके पास तो बौद्धिक विश्वास ही है। और वह यही दिखाता है कि यहां बाहर परमेश्वर का ज्ञान ही है और अंदर संदेह करने वाली दुष्ट आत्मा है। बाहर क्या है, ज्ञान है, लेकिन अंदर क्या है, दुष्ट आत्मा है, संदेह करने वाली। मैं दिव्य चंगाई पर विश्वास करता हूं, परंतु यह मेरे लिए नहीं है। ऐसा संदेह कर सकते हैं, ओ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसका विश्वास नहीं करता। क्या आप इसे समझ रहे हैं? बाहर से तो आप हां कहते हैं, लेकिन भीतर से आपका विवेक ना ही कहता है। कई बार ऐसा होता है जब आप संदेश सुन रहे होते हैं, चीजें क्रम में चल रही होती हैं, आप हाँ कहते हैं, आमीन जाते हैं, कि अंदर से उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और यही वजह कि वचन आपके अंदर में नहीं जाता, और जब तक वो अंदर नहीं जाएगा काम नहीं करेगा। एक बार उसको अंदर जाने दो बस, एक बार यीशु को घर में आने दो बस। कोई प्रीचिंग नहीं चलेगी, कोई प्रेयर नहीं चलेगी, कोई हाथ रखना नहीं चलेगा, जगह ही बदल जाएगा। बस यीशु को अंदर आने दो, कोई प्रीचिंग नहीं होगी, कोई प्रेयर नहीं होगी, कोई टेप सर्विस नहीं होगी, जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। नबी कहता है बाहर से तो हाँ कहते लेकिन अंदर से ना कहते हैं। भाई बहन पेज नंबर 115, मुझे एक ऐसा प्रचारक दो, मुझे एक ऐसा मसीही दो, मुझे एक ऐसी गृहिणी यानी कि हाउसवाइफ दो, मुझे एक ऐसी हाउसवाइफ दो जो मसीही हो, मुझे एक ऐसा किसान दो, मुझे एक ऐसा फैक्ट्री मजदूर वर्कर दो जो सब बातों में परमेश्वर को पहला स्थान देगा। और मैं आपको ऐसा व्यक्ति दिखाऊंगा
कि चाहे शैतान पर सारे दुष्टात्मा को ही क्यों ना लगा दे, फिर भी इसके बावजूद वो व्यक्ति सफल होगा। परमेश्वर क्या ढूंढ रहा है? एक ऐसे हाउसवाइफ को, एक ऐसे फैक्ट्री वर्कर को, एक ऐसे लेबर को, एक ऐसे प्रचारक को, एक ऐसे क्रिश्चियन को जो परमेश्वर को पहला स्थान देगा। और नबी कहता फिर उसके पीछे शैतान सारी सेना को क्यों ना लगा दे, उस व्यक्ति को रोक नहीं पाएगा। और मैं सोचता हूं कि हमें वो होना है। नबी कहता आगे, पेज नंबर 130, सेम मैसेज, पेज नंबर 130। तुम जो मसीह होने का ढोंग करते हो और आनंद के लिए ऐसी चीजों पर आश्रित रहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ, क्या करते हो? मसीह होने का, पवित्र आत्मा ढोंग करने नहीं दिया जाता है। पवित्र आत्मा रियलिटी है। हे भाइयों, ये वह नहीं जो तुम सोच रहे हो कि उन्होंने शराब पी रखी है। हे भाइयों, ये वह नहीं कि तुम सोचते हो कि भाई लोग को गुस्सा आ रहा है। हे भाइयों, ये वो है जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम जो मसीह होने का ढोंग करते हो और आनंद के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, प्लेजर के लिए, टाइम पास के लिए ऐसी चीजों पर आश्रित रहते हो जो सैतानिक हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा सोशल मीडिया हैंडल, तुम्हारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तुम अपना सारा का सारा समय उसमें घुसा करके रखते हो, उस नरक के दरवाजे में। कोई भी यहां बैठा व्यक्ति जो ऑनलाइन सुन रहा, कोई व्यक्ति ये कह सकता है जितना समय वो फोन के सामने झुकता है, क्या अगर उतना समय खुदा के सामने भी झुकता है? वो कम से कम ज्यादा नहीं तो बराबर का तो दर्जा तो शैतान के साथ परमेश्वर को। शायद परमेश्वर बराबर में भी खुश हो जाए, हालांकि होगा नहीं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मैं सिर्फ समझने सोचने के बराबर जितना तुम फोन के सामने झुक के रहते हो, जितना फोन से बातें करते हो उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ, उतना खुदा से भी करते हो। हर समय फोन में घुसे हुए। दो दोस्तों ने कहा हम मुलाकात करने आएंगे, मिलने आना, लेकिन फोन मत ले आना वरना बातें कैसे होंगी। तुम जो मसीह होने का ढोंग करते हो आनंद के लिए दूसरी चीजों पर, जो तुम्हारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और जो कुछ XYZ है, आश्रित रहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे क्रिश्चियनिटी पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हर समय हम लगे रहते हैं और कहते हैं हम क्रिश्चियन है। एक क्रिश्चियन वहां पर क्या कर रहा है? अच्छा, मैं तो फेसबुक पर मैसेज लाइव कर, तुम क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैं उसे सुन रहा हूं। मैं कहूंगा मत सुनो। जो लोग अवेलेबल नहीं है वो शायद सुन लेंगे, लेकिन तुम परमेश्वर के वचन को ही पढ़ो, मैसेज को ही पढ़ो, टेप को प्ले करो। हमें नबी कहता आगे, आप कहेंगे भाई लोग आप कहां चले गए? मैं ठीक यहीं पर हूं। पवित्र आत्मा क्या है? जब एक व्यक्ति के पास ये मिल जाता है, वो अपने आप में आनंदित रहता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जबकि हर एक इंसान को आनंद का महान ऊर्जा, अगर ये पावर हाउस पवित्र आत्मा का सुसमाचार है। हर एक उस व्यक्ति के लिए जो उदास है, पवित्र आत्मा का सुसमाचार एक नशे का काम करता है। जो व्यक्ति उदास है, जो व्यक्ति परेशान है, जो व्यक्ति चिंताओं में डूबा हुआ है, उसके लिए पवित्र आत्मा किसका काम करता है? पहले जब शराब आया था, जब शराब का इनोवेशन हुआ था, तब लोग शराब नाचने के लिए नहीं पीते थे, तब लोग शराब गम भुलाने के लिए पीते थे। गीतकार ने भी गीत बना दिया उस पर। लेकिन अब तो दिखावा करने के लिए, झूठा शान दिखाने के लिए, क्रोध दिखाने, बीवी को तो ऐसे डांट नहीं पाऊंगा तो पी करके जाऊंगा तभी डांट पाऊंगा। इतना भी पावर नहीं तुम्हारे अंदर में कि नॉर्मली डांट सको। तुम्हें किसी और सामर्थ का सहारा लेना पड़ता है। जो उदास है, नबी कहता है परमेश्वर का सुसमाचार नशे का काम करता है। तुम जो नशा लेते हो इसका क्यों नहीं लेते? एक इंजेक्शन इसका भी लगवाओ आज, एक वैक्सीनेशन हो जाए आज, पवित्र आत्मा के नशे का सुसमाचार का इंजेक्शन। आमीन। नबी कहता है तुम पवित्र आत्मा के नशे का काम करता है। आप यीशु मसीह के सुसमाचार का पेय पिए। आप काढ़ा ना पिए, हर्ब ना पिए, आप तो बस यीशु मसीह का सुसमाचार पेय पिए। ये ड्रिंक लें। आमीन। और ये ड्रिंक का एक्सपायरी डेट नहीं है।
एक मोटी औरत ने एक शराबी आदमी को देखा और ये नशा कब छोड़ेगा तू। मोटी औरत को शराबी आदमी ने जब ऐसा, मोटी औरत ने शराबी आदमी को ऐसा बोला, उसने कहा मेरा तो सुबह तक उतर जाएगा, तू ये जो खाए पड़ी है तेरा ये कब उतरेगा। दूसरों का नशा मत देखो, अपना देखो कि तुम पर किस चीज का भूत सवार है। आमीन आमीन। हम पर भी एक भूत सवार, इंग्लिश में बोलूंगा, वो गोश्त हम पर होना चाहिए जिसे हम होली घोस्ट कहते हैं। हालेलुया। यहां सुनिएगा, आप इतने अधिक मतवाले हो जाते हैं कि आप इस संसार को त्याग देते हैं, तज देते हैं। आमीन। आप एक अनकहे अनस्पीकेबल जॉय और महिमा से भरे हुए होते हैं। यही तो निरंतर मिलने वाली स्फूर्ति जोश है। या तो एक नियत मादक द्रव्य है, काश किसी हम इंग्लिश से पढ़ते तो ज्यादा मजा आता, लेकिन सुनिए, यही तो नियमित मादक द्रव्य है जिसे आप दिन रात पीते हैं। आमीन। यह परमेश्वर का वचन ही तो है। इसी नशे से तो हम सराबोर रहते, जब भी उतरने लगे फिर पी लो। अब मैं आपसे एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहूंगा, मैंने इसे किया, मुझे मालूम है। अगर आपको लगे आप परेशान हैं, आप उदास है, आप डिसअपॉइंटेड हैं, आप जाइए 5 मिनट की दुआ करिए। ये 5 मिनट आपको 5 घंटे का सामर्थ्य देगा। और जब 5 घंटे फिर डाउन होने लगे, नेक्स्ट फिर 5 मिनट, और ये फिर आपको रिचार्ज कर देगा। ये ठीक आपके फोन की तरह है, जैसे डाउन होता है आप रिचार्ज में लगाते हैं, ये फिर से तैयार चलने के लिए। हमारा रिचार्ज हमें घुटनों पर मिलता है, हमारा पावर हमें घुटनों पर मिलता है। पवित्र आत्मा में रिचार्ज करता है, स्फूर्ति देता है, आनंद देता है, हमें खड़ा करता है, हमारे स्टैंडर्ड को ऊंचा करता है, शैतान के साथ मुकाबला करने के लिए हमें तैयार करता है। पवित्र आत्मा इसलिए दिया जाता है। हालेलुया। हम इसके बारे में बहुत कम बात करते हैं, और शायद हम तब तक बात नहीं कर सकते जब तक हम इसे प्राप्त ना कर ले। नबी कहता है आगे, क्या आप सुनना चाह रहे हैं? जीसस। नबी कहता है कलीसियाएं आकर दूसरा सब कुछ अपना लेती हैं। उनकी वहां पर एक छोटी जीवनार पार्टी होती, सारे के सारे बाहर समुद्र तट पर जाते और मन बहलाने के लिए मनोरंजन, गेट टुगेदर कहते, सहभागिता कहते, ताश की पार्टियां, और सभी जगह गेट टुगेदर होता है। ये सही बात है। कभी कभी तो उनके सदस्य घर में ही नाच रहे होते हैं, कभी कभी गिरजे के ठिकाने में नाच होता है। वे नाचना अपना रहे, वे संतोष पाने के लिए, संतोष का सही अनुवाद है सेटिस्फेक्शन पाने के लिए, किसी चीज में किसी चीज को अपना रहे होते हैं। वे नाच को अपना रहे होते हैं। मामला क्या है? हर हाल में सूअरों का एक बड़ा झुंड है। वे तो शुरू से ही सुअर है। यदि वे कभी मसीह के संपर्क में आगे होते तो उनके पास इतना अधिक आनंद होता कि वे इस कार्यकलाप को आधी रात से भी ज्यादा कहीं मरे होते हैं। नबी कहता, नेक्स्ट लाइन ध्यान सुनना, सुसमाचार को, आत्मा को पी लो और आपके पास अनकहे आनंद और महिमा की भरपूरी होगी। यू हैव अ अनस्पीकेबल जॉय। हालेलुया। जो कपिल शर्मा भी आपको नहीं दे पाएगा। हालेलुया। लेकिन वो ज्यादा हमको पसंद आता है। आमीन। नबी कहता है भरमाने वाली आत्माओं और परमेश्वर के वचन का मुकाबला हो रहा है। आमीन। क्या हो रहा है यहां? क्या यहां बैठे आपके दिमागों में चल रही है? वो अभी ठीक हो रहा है। आप अपने आप को ढीला छोड़ दें, आगे बढ़ें। भाई ब्रैनम, आप ऐसा कैसे करते हैं? बस आगे को बढ़ते रहे। जैसा मैंने शुरू में बताया, आपको सिर्फ यही सारा का सारा काम करना है। परमेश्वर के वचन को ले लें। आप किसी बात का ढोंग करने की कोशिश ना करें। आप ऐसा ना करें कि आप वेदी पर जाएं, सिर पीटें, चिल्लाएं, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, खुदा मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। अगर आप उस वेदी पर सिर पीटते भी रहे तो भी वह नहीं आएगा। इससे आपका कोई भला नहीं, वह जी नहीं या कोई तरीका नहीं है वो कि वो आ जाए। इसके लिए तो आपको वचन को ही ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें मेरी बातों में से लेकर के मानना चलना सिखाएगा। आप बातें इनकार कर दोगे, फिर पवित्र आत्मा के लिए रो, सर दीवार में मार लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। वही तो नबी कह रहा है। आमीन। लास्ट वन जरूरी है, इसके बाद हम कुछ कोट भाई के साथ पढ़ेंगे। मुझे बार बार चश्मा माना लगाना पड़ा, इसलिए भाई को मैंने कोट भेजा, वो हिंदी में ही है, लेकिन आप ध्यान सुनिएगा। पेज नंबर 143। आई लव दैट। 1-4। आई लव दैट। आमीन। हालेलुया। कुछ लोग तो ऐसे अनजान बने, इससे कुछ जानते ही नहीं। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितने लंबे अरसे से मसीही बने हुए हैं और आपके पास अभी भी वही पुरानी आत्माएं हैं जो आपसे बातें करती हैं, आपसे क्रोध करवाती हैं, आपसे किसी दूसरे के विषय में बातें करवाती हैं। जब कोई आता है और किसी दूसरे के विषय में बातें किए चले जाता है तो आप इसमें ठीक शामिल हो जाते हैं, बजाय कि उसको कट ऑफ करें।
किसी भी कन्वर्सेशन का, किसी बातचीत का 3 स्टेज है उसको फिल्टर करने का, कि वो आपके लिए है, कुछ भला ले आ रही हैं, जिसने आपको बता रहा उसने खुद सुना हुआ है, नहीं उसने भी कहीं से, भाई चुप हो जाओ यार, बातें जब उड़ती हैं तो एक के बाद दूसरी जगह चलती हैं, वो कहीं से कहीं फिर कुछ पहुंचती कुछ और है। तो हम ओरिजिनल से सुनना, हमें ओरिजिनल चीजें पसंद है, सभी को पसंद होंगी, तो उसी जगह से सुनो जहां से ओरिजिनली ये आई है। बाइबल हम कहते हैं क्या क्या चीजें करवाती पुरानी आत्माएं, क्रोध करवाती हैं, दूसरे के विषय में बातें करवाती हैं। जब कोई आता है कि दूसरे के विषय में बातें किए चला जाता है तो आप उसमें शामिल हो जाते हैं, ओ आपकी निंदा, आप उनकी निंदा किए चले जाते हैं, भाई ऐसा करना गलत है, आप ऐसा ना करें, या आखिरकार आपकी प्रतिष्ठा आपको प्रतिज्ञा के देश से बाहर ही किया रहेगा। ये यानी कि पवित्र आत्मा से, यदि आपके पास वह पुरानी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके पास नहीं होनी चाहिए, यदि सचमुच में परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में नहीं है, तो आप वह स्त्री और पुरुष नहीं होंगे जो चलकर ऊपर जाएं और कहें परमेश्वर ठीक यहीं पर मैं इस सुबह इसे बाहर निकालने जा रहा हूं, मैं इस वेदी पर एक अलग व्यक्ति बनकर बाहर निकलने जा रहा हूं। क्या आप वो व्यक्ति होंगे? मैं कोर्स को पढ़ूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बस मैं 5 मिनट और आपका लूंगा। सुनिए ध्यान से, पहले से ऊपर से नीचे की तरफ पढ़े। संदेश पवित्र आत्मा को किस लिए दिया गया था? सेम इसी टॉपिक पर हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वचन कहता है, देखिए वचन कहता है, यूहन्ना में कहता है कि कोई भी मनुष्य यीशु को मसीह नहीं कह सकता, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही कह सकता है। आपने असल में वचन के द्वारा, मैं यहाँ 1 मिनट रुकूंगा, इससे पहले कि मैं पढ़ना समाप्त करूं, तब तक आप परिवर्तित नहीं होते, तब तक आप परिवर्तित नहीं होते, कन्वर्ट नहीं होते, जब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं पा लेते। यही है जिसके लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है। पवित्र आत्मा आपको वचन याद दिलाने के लिए, वचन प्रचार करने के लिए नहीं दिया जाता है, उसके लिए समझ पहले ही यीशु मसीह ने खोल दी थी। कोई व्यक्ति उसके पास सही ज्ञान है, सही मोटिव है, सही एक शुद्ध हृदय है, वो वचन को समझ लेगा, कन्वर्ट नहीं होगा, कन्विंस हो जाएगा वचन के साथ, कन्वर्ट नहीं होगा। पतरस, मैं फिर से रिपीट कर, पतरस पूरी तरह यीशु मसीह से कन्विंस था, हम छोड़ करके, लेकिन कन्वर्ट वो तब हुआ जब पवित्र आत्मा आया। सो याद रखिए, पवित्र आत्मा आपको कन्वर्ट करता है। अभी तक जो आपके साथ हुआ उससे आप कन्विंस हुए, आपने एग्री किया परमेश्वर का वचन हर मामले में, हर परिस्थिति में, हर तरह से सही है, दैट्स ऑल। और ये कन्विंस होना था, कन्वर्ट होना नहीं था। लेकिन पवित्र आत्मा दिया जाता है। पतरस, जब तू फिरे, कब फिरेगा? जब पवित्र आत्मा आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम मेरे गवाह बनोगे। तो आप परिवर्तित तब होते जाओ आपको। तो पवित्र आत्मा किस लिए दिया जाता है? रिमेम्बरेंस के लिए, रिमाइंड करने के लिए, गवाही के लिए, पावर के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, आमीन, सारे सत्य के मार्ग में गवाही करने के लिए। पॉइंट नोट करते रहिए। सुनिए अगला संदेश, पवित्र आत्मा क्या है? और बैक आ रहा है, पवित्र आत्मा क्या है, उस संदेश में इस कोट को पढ़ूंगा कि पवित्र आत्मा किस लिए दिया जाता है। जब पवित्र आत्मा आप पर आता है, जब पवित्र आत्मा आप पर आता है, आप बहुत ही अलग होते हैं। क्या होते हैं? क्या हम हैं? क्या हमने को मेंबर से, स्कूल वालों से, अपनी कंपनी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने और लोगों से अलग हैं? मेक डिफरेंट। पवित्र आत्मा जब आता है तो आप डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। क्या हम डिफरेंट हैं? हाँ हम डिफरेंट, हम सुर्ती नहीं खाते। अरे तुम्हारे ऐसे बहुत सारे लोग सुर्ती नहीं खाते। हम ये नहीं करते, हम सिनेमा नहीं देखते। पता नहीं, अब सिनेमा हॉल तो वैसे ही बंद हो गए, पता नहीं तुम फोन पर देखते हो नहीं देखते हो, तो तुम और तुम्हारा खुदा ही जानता है। क्योंकि अब तो सिनेमा हॉल पॉकेट में आ गया ना, पहले दीवालों पर था, उससे पहले सिनेमा हॉल में था। आपको मालूम है सिनेमा हॉल, टॉकीज, ये अलग अलग नाम दिए गए। किसी दिन बताऊंगा कि सिनेमा हॉल किसे कहते हैं, टॉकीज। 28वां अध्याय 8वें दिन पढ़ेंगे तो उसने कहा यह एक ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। सो इजराइल लिटरली भी दुनिया से डिफरेंट है, लिटरली। स्पिरिचुअली तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए। दुनिया वहां से खाती है जो जमीन से ऊपर आता है। हमारा हर खाना जमीन से। इजराइल अनोखा एकमात्र देश है जो वो तब खाए जो ऊपर से नीचे आया, लिटरली। मैं यीशु मसीह की बात, समय की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं वचन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इजरायलियों के उस देश की यात्रा की बात कर रहा हूं जो मिस्र से इजराइल के लिए कनान के निकले थे। लिटरली शाब्दिक तौर से उन्होंने वो भोजन खाया जो आसमान से। इट्स मेक डिफरेंस। दुनिया गीले जगहों से पानी पीती है, या नदियों से, या तालाबों से, या कुओं से, और इजराइल लिटरली चट्टान से पानी पीता है। पहला एंटीबायोटिक यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उनके लिए बनाया। सांप ने ही काटा, सांप को ही देखा। एंटीबायोटिक सेम उसी का विरोधी, इसी को एंटीबायोटिक एंटी क्राइस्ट कहते हैं। एंटी क्राइस्ट क्राइस्ट के जैसा को, लेकिन एंटी होगा। एंटीबायोटिक जो बनती है उसी बीमारियों के जम से बनती है जो बीमारियां आपको होती है। समझ में आ रही बात है? सो ये चीजें लिटरल है। सो इजराइल अलग होगा। सो जैसे इजराइल फिजिकली डिफरेंट था, वैसे ही आज ये हमारा और आपका जीवन, नबी कहता है, पवित्र आत्मा हमें अलग प्रकार का व्यक्ति बनाता है। पवित्र आत्मा, दो शब्दों में, पवित्र आत्मा हमें अलग बनाता है। और अगर अभी तक आप अलग नहीं हुए अपने नेबर से, अपने फ्रेंड सर्किल से, अपने कोवर्कर से, अपने तमाम जगह के और लोगों से, तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। सुनिए अगली लाइन, बस मैं समाप्त करूंगा इसके बाद। जब और आप यहां तक अलग होते हैं, आप यहां इवन शब्द है, इवन, कि संसार का मन आपको पसंद नहीं करता। हाँ, क्या? संसार का मन आपको पसंद नहीं करता। ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से आप पसंद नहीं होते, एंजॉय नहीं कर सकते। आपका एंजॉय सिर्फ वचन के साथ होता है। सुनिए, और वे आपके विरुद्ध होते हैं, वे आपके विरुद्ध होते हैं, और वे आपसे बिल्कुल भी हाँ, कोई लेना देना नहीं रखना अगर चाहते। आप इस प्रकार के डिफरेंट है तो लोग आपको खुद ब खुद रिजेक्ट कर देंगे। किसी ने कहा वो क्या करे, ऐसा है, क्या करे वैसा है। नबी के जब गेहूं का दाना जब पकने के लिए होता है, और जब सूरज कड़ी धूप, अप्रैल के लास्ट में कड़ी धूप पड़ती है, वो भूसी चिल्ला करके गेहूं को छोड़ देती है कि अब इस धूप को मैं और बर्दाश्त। वो भूसी खुद ब खुद अलग होती है। आमीन, आमीन। संसार आपको छोड़ देगा, मिलना बंद कर देगा, फोन करना बंद कर देगा, आपके साथ रिलेशन रखना बंद कर देगा। अरे यार अजीब लोग, इनके आने से तुम्हारी पार्टी की रौनक ही खत्म हो जाती है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमें लिटरली जानते हैं कि इनके आने से रौनक बढ़ती है, लेकिन अगर वे आपके साथ एक मन नहीं है, आपको छोड़ देंगे। सुनिए नबी आगे क्या कहता है, कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। जी हाँ, क्योंकि आप दूसरे दुनिया से जन्मे हुए हैं। आप दूसरे दुनिया से। दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको सही लाइन दूं तो पवित्र आत्मा एक अलग ही प्रकार के प्लेनेट का आपको एक सदस्य बना देता है जो यहां का नहीं है। दूसरे दुनिया, अनदर वर्ल्ड, अनसीन वर्ल्ड, द किंगडम ऑफ गॉड हम इसे कह सकते हैं, उसका सदस्य बना देता है पवित्र आत्मा। सुनिए, आप उतने ही अजनबी होते हैं, अजनबी होते हैं, आप 10 गुना ज्यादा अजनबी होंगे जब पवित्र आत्मा। अभी तक आप अभी भी अजनबी लोगों के लिए अजीबी लोग हैं, 2-2 घंटा बैठ के कमर तोड़ रहे हैं। इससे ज्यादा कि मैं हजारों युवानियों के साल तक अधोलोक में जलूं, जब 2 घंटा बैठ के कमर तोड़ना बेहतर है। हालेलुया। सो सुनिए, अजनबी होते 10 गुना, जब पवित्रता पाएगा आप 10 गुना अजनबी हो जाएंगे। हाँ, जैसे मान लो अफ्रीका के जंगलों के सबसे दूर दराज, मान लो अफ्रीका के जंगलों के सबसे दूर दराज के बंदे हो आप कहीं। हाँ, जब पवित्र आत्मा आता है, जब पवित्र आत्मा आता है तो आप भिन्न हो जाते हैं। तब आप भिन्न हो जाते हैं। और यह एक चिन्ह है। और यह एक चिन्ह है, अलग होना एक चिन्ह है। अलग होना एक ब्लेसिंग है, डिफरेंट होना एक ब्लेसिंग है। दुनिया के सदृश से मत बनो, क्योंकि दुनिया के सदृश से बनना कर्स है, लेकिन दुनिया से अलग बनना ब्लेसिंग है। दुनिया से अलग होना पवित्र आत्मा होने का प्रमाण है। नेक्स्ट कोड, लास्ट कोड। और ये संसार की लोगों के बीच एक चिन्ह है। यह संसार के लोगों के बीच एक चिन्ह है। इस स्थान पर हाँ, हम उस विषय में जानना चाहते हैं जो मैं सोचता हूं कि आज का असाधारण विषय है। जो कि हमने 3 सप्ताह देखा, पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा क्या असाधारण विषय नबी कहता है। ये क्या है? ये क्या है? और अब जिस कारण से मैंने इन विषयों को लिया है, जिन कारणों से मैंने इन विषय को लिया है, इस तरह कतार में आप आकर पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते। हाँ, जैसा कि अभी हम कॉल करेंगे घुटने पर आइए वगैरह, ठीक है, वो एक हमारे लिए एक तरीका है कि हम परमेश्वर के साथ थोड़े से ईमानदार में, थोड़े से अटैच के अंदर में आए, लेकिन वास्तव में ये एकमात्र तरीका नहीं है। सुनिए, आप कतार में आके पवित्र आत्मा नहीं पा सकते जब तक कि आप ये नहीं जानते या नहीं जानते कि ये क्या है। यह क्या है।
और आप इसे ग्रहण नहीं कर सकते हाँ यदि आप जानते हैं कि यह क्या है। हाँ जब तक आप विश्वास नहीं करते हो हाँ कि यह आपको दिया गया है कि आपको दिया गया है और यह आपके लिए है। या आपके लिए है, ये रिजर्व है मेरे भाई बहन आपके लिए। आमीन। परमेश्वर ने आपके लिए पवित्र आत्मा को रख छोड़ा है। अगर वो आपके लिए गेहूं को, जौ को, दाखरस को रख छोड़ सकता है, तो क्या पवित्र आत्मा नहीं रख छोड़ेगा? जैसा कहता है कि एक बुरा पिता भी अपने बच्चे के लिए कोई भली वस्तु नहीं रख छोड़ता है, तो तुम्हारा क्या धार्मिक पिता, स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को नहीं देगा? उसने आपके लिए रखा हुआ, काश आप इसे विश्वास करें कि आपका है। जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया तो नए कपड़े नहीं सिला उसके पिता ने, नई अंगूठियां साइज की नहीं मंगवाई, नए जूते का नंबर नहीं देखा, ऑलरेडी उसके पास रखा हुआ था कि जब भी कभी वो आएगा। क्या कोई टाइम लगा? अरे देखो अभी ये पतला हो गया तो इसका कोई कमर अलग आएगा, अभी ये पतला हो गया तो अंगूठी ढीली पड़ेगी। चलो चप्पल का नाप वही हो सकता है, लेकिन अंगूठी और बागा तो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं। पवित्र आत्मा अभी भी यहां पर है, जैसा मैंने लास्ट ने बताया कि मूव कर रहा है। और किसी एक ऐसे एयरपोर्ट का इंतजार कर जो खाली हो, जो स्वच्छ हो, जो रिसीव करने के लिए तैयार हो। सुनिए लास्ट लाइन है, जब तक आप ये विश्वास नहीं करते हो कि ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है, ये आपके लिए ये है, आपके लिए है, तब तक आप ये नहीं जान सकते तब तक आप ये जान भी नहीं सकते कि आपने इसे पाया है या नहीं। हाँ, ये यकीनन इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसका फंक्शन मालूम होना चाहिए, इसकी यांत्रिकी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायनामिक है। आमीन। अगर आप कार के स्टीयरिंग में बैठे हो, आपको उसकी मैकेनिक ना पता हो, सेल्फ ना पता हो, पुश बटन ना पता हो, विंड स्क्रीन ना पता हो, वाइपर ना पता हो, हेडलैम्प ना पता हो, आप कैसे चलाएंगे उसे? इससे पहले कि आप उस डायनामिक को स्टार्ट करें, सेल्फ मारे, आपको उसकी मैकेनिक पता होना चाहिए। सो पवित्र आत्मा पाने से पहले आपको पवित्र आत्मा का फंक्शन, तभी तो आप जानेंगे मुझे मिल गया और ये आपके लिए है। सुनिए, आपको ये जानना चाहिए कि ये क्या परिणाम लाता है। ये क्या, इसीलिए मैंने बताया कि क्या करने के लिए दिया जाता है, क्या परिणाम लाता है। ये आपको डिफरेंट बनाता है, ये आपको गवाही के लिए तैयार करता है, ये आपको सामर्थ्य देता है, ये आपको परमेश्वर का वचन याद दिलाता है, ये आपको परिवर्तित करता है। हालेलुया। सुनिए, पर यदि आप जानते हैं कि ये क्या है, परंतु यदि आप जानते हैं क्या है और ये किसके लिए है, किसके लिए है, और जब ये आता है तो किस कार्य को करता है, हाँ, तब आप जान फिर से एक जाएंगे। बार रिपीट के इस लाइन को, मैं 3 बातें दिखाना चाहता हूँ। हाँ, आमीन। यदि आप जानते हैं कि ये क्या है, यह पहली चीज है क्या है, और ये किसके लिए है, किसके लिए है, और जब ये आता है तो किस कार्य को करता है। क्या कार्य करता है। तीनों फंक्शन जाने, क्या है, किसके लिए, क्या कार्य करता है। आमीन। हाँ, तब आप जान जाएंगे तब आप जान जाएंगे कि आपने क्या पाया है। क्या पाया आपने। किसी मनुष्य का आत्मा पाया, पास्टर का आत्मा पाया, प्रचारक का आत्मा है, मनुष्य की अच्छी आत्मा पाया, या आपने पवित्र आत्मा पाया है। सुनिए, तब आप जान जाएंगे कि आपने क्या पाया है। जी हाँ, और जब आप इसे प्राप्त कर लेंगे, जब आप उसे प्राप्त कर लेंगे, तब ये बात पूरी हो जाएगी। तब ये बात पूरी हो जाएगी। कितने लोग अब इसे जान पाए हैं, ये क्या है? कितने लोग ये जान पाए हैं किस लिए दिया जाता है? जितने लोग इसे चाहते हैं, परमेश्वर उनको देने के लिए उनसे पहले तैयार है। इसलिए याद रखिए मेरे भाई बहन, ये जरूरी चीज है। जैसा कि मैंने बहुत समय पहले 2 संडे प्रचार किया था, होली स्पिरिट इज नॉट अ ऑप्शन, इट्स अ नीड। ये कोई विकल्प नहीं, इसके बिना किसी और से काम चला लेंगे नहीं श्रीमान, ये कोई विकल्प नहीं है, ये जरूरी है, ये आवश्यक है। इसके बिना आप और मैं या कोई भी मसीह जो होने का दावा करता है वो नाश हो जाएगा। इसके बिना, इससे कम पर कुछ भी नहीं है। मुझे हर हाल में चाहिए, मुझे ऐसे अभी चाहिए।